Hey guys, welcome to ECS Academy. So this is lecture number 7 and today we are going to continue with type 4 problems. So guys, जैसे कि हम लोग ने लास्ट लेक्चर में देखा था कि टाइप 4 प्रॉब्लम्स ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं जिनको कॉन्वोल्यूशन थ्योरम यूज करके सॉल्व करना होता है। फिर ना चलो हम लोग ने कुछ बेसिक प्रॉब्लम भी देखे थे। सो गाइस, ये वाले लेक्चर में हम लोग कॉन्वोल्यूशन थ्योरम को और भी ज्यादा एक्सप्लोर करेंगे और ये चार प्रॉब्लम्स हम लोग सॉल्व करेंगे यूजिंग कॉन्वोल्यूशन थ्योरम। सो वी आर गोइंग टू सॉल्व दीज 4 प्रॉब्लम्स, ओके। सो और ये चारों के चारों प्रॉब्लम्स को गाइस हम लोग को कॉन्वोल्यूशन थ्योरम से ही सॉल्व करना है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि all the above problems to be solved using convolution theorem। फिर ना बच्चों लोग, now before starting with these 4 problems guys, हम लोग को यहाँ पे कुछ बेसिक समझ में आना चाहिए, ओके। जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट जो बेसिक्स मेरे को चाहिए वो है ये चार डी फैक्टराइजेशन फॉर्मूलाज, ओके। सो ये ट्रिग्नोमेट्री के चार डी फैक्टराइजेशन फॉर्मूलेज हैं गाइस। तो ये चार डी फैक्टराइजेशन फॉर्मूलेज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी, कॉस ए कॉस बी और साइन ए साइन बी, ये चार डी फैक्टराइजेशन फॉर्मूलेज हम लोग को पता होनी चाहिए बच्चा लोग। फॉर्मूले स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बहुत ही बेसिक है, हम लोग ऑलरेडी इनको लाप्लास ट्रांसफॉर्म में देख चुके हैं। फिर ना बच्चा लोग, अच्छा ये चार डी फैक्टराइजेशन के अलावा हम लोग को इंटीग्रेशन के दो जनरल रूल्स याद रखने हैं, ओके। सो तेरे को क्या करना है, यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेज याद रखने हैं, ठीक है। अब दो इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेज कौन से हैं वो मैं तेरे को यहाँ पे लिखा के देता हूँ, जिसमें से पहला वाला फॉर्मूला गाइस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद रखना है, एंड दैट इज नथिंग बट इंटीग्रेशन ऑफ e raised to ax into sin bx dx। सो गाइस, कभी भी अगर तेरे को एक इंटीग्रेशन आ गया जिसमें तेरे पास एक एक्सपोनेंशियल टर्म रहेगा e रेस टू ax और एक साइन का टर्म रहेगा sin bx, तो और ऐसे वाले टर्म का तेरे को इंटीग्रेशन निकालने बोला जाएगा, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ e रेस टू ax इनटू sin bx। इसका स्ट्रेट अवे इंटीग्रेशन होता है e रेस टू ax लिखने का, डिवाइड करने का, ये e के पावर में जो x का कोएफिशिएंट होता है ना गाइस, उसका स्क्वायर कर देने का, सो यू राइट a स्क्वायर। नेक्स्ट गाइस, यहाँ पे sin bx में जो x का कोएफिशिएंट होता है वो उसका स्क्वायर कर देने का और इन दोनों को ऐड कर देने का, सो यू राइट e रेस टू ax अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। फ्रेंड नंबर चलो, अब आप लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे a इंटू साइन बी एक्स वाला टर्म, सो यू राइट a इंटू साइन बी एक्स। फिर ना बच्चा लोग नेगेटिव साइन, और फिर आप लोग को सब उल्टा कर देना है, लाइक यहाँ पे a की जगह पे आप लोग को क्या लिखना है बच्चा लोग, b लिखना है, और यहाँ पे साइन की जगह पे क्या लिखना है, cos लिखना है, दैट्स इट। सो क्या लिखेंगे बच्चा लोग, हम लोग लिखेंगे a साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स। एंगल सेम ही रहने वाला है, दैट मीन्स यहाँ पे साइन का एंगल बी एक्स है, यहाँ पे कॉस का एंगल भी क्या रहेगा, बी एक्स। सो गाइस, आप लोग को ये फॉर्मूला एनी हाउ याद ही रखना पड़ेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये इंटीग्रेशन का, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ e रेस टू ax इंटू साइन बी एक्स डी एक्स इज नथिंग बट e रेस टू ax अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय a साइन बी एक्स माइनस b cos bx। फिर ना बच्चा लोग, ओके। सो बेस्ड ऑन दिस गाइस, हमारे पास एक और फॉर्मूला भी होता है, ओके। उसमें हमारे को इंटीग्रेशन निकालने बोलते हैं e रेस टू ax, दैट इज एक्सपोनेंशियल टर्म एज इट इज रहेगा, और यहाँ पे साइन bx की जगह पे cos bx रहेगा, एंड यहाँ पे dx। तो गाइस, अगर तेरे को इंटीग्रेशन निकालना पड़ेगा e रेस टू ax इंटू कॉस बी एक्स डी एक्स का, सेम टू सेम ऊपर वाले इंटीग्रेशन जैसा ही आंसर होता है गाइस, खाली थोड़े चेंजेस होते हैं, दैट इज नथिंग बट साइन की जगह पे तेरे को डालना है कॉस, कॉस की जगह पे तेरे को डालना है साइन, और जहाँ पे भी नेगेटिव साइन होगा वहाँ पे डालना है पॉजिटिव साइन, ओके। सो अगर तेरे को ये चेंजेस याद रहेंगे तो सेकंड वाला फॉर्मूला तेरे को याद नहीं रखना पड़ेगा, तो डायरेक्टली इसका आंसर निकाल सकता है बच्चा लोग, एंड द आंसर विल बी e रेस टू ax अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इन ब्रैकेट a की जगह पे a, बच्चा साइन बी एक्स की जगह पे आई राइट कॉस बी एक्स ओवर हियर, सो साइन की जगह पे कॉस डाल दिया, ये नेगेटिव की जगह पे गाइस आई पुट अ पॉजिटिव, ओके। b की जगह पे गाइस आई पुट b, और कॉस बी एक्स की जगह पे आई पुट साइन बी एक्स। फिर ना बच्चा लोग, सो अगर तेरे को ये दो इंटीग्रेशन के फॉर्मूले समझ गए और तुझे ये अगर चार डी फैक्टराइजेशन फॉर्मूले समझ गए बच्चा लोग, तो अभी हम लोग ये चारों प्रॉब्लम का सोल्यूशन स्टार्ट कर सकते हैं। फिर ना बच्चा लोग, सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट प्रॉब्लम गाइस, एंड द क्वेश्चन इज फाइंड Laplace inverse of 1 upon s into log of 1 plus 1 upon s square, ओके चलो। सो बहुत ही सिंपल सा प्रॉब्लम है, यहाँ पे उसने ऑलरेडी फंक्शन को दो पार्ट में स्प्लिट करके दिया हुआ है बच्चा लोग। सो विल स्टार्ट विद द सोल्यूशन। सो आप सबको पता है बच्चा लोग, जैसे ही हम लोग कॉन्वोल्यूशन थ्योरम पे कोई भी प्रॉब्लम करते हैं तो पहले तो हमारे को वो जो पूरा फंक्शन होता है उसको दो पार्ट में स्प्लिट करना होता है। फिर ना बच्चा लोग, यहाँ पे उसने हम लोग को ऑलरेडी दो पार्ट में स्प्लिट करके दिया हुआ है, दैट इज नथिंग बट 1 अपॉन एस इंटू लॉग ऑफ इन ब्रैकेट 1 प्लस 1 अपॉन एस स्क्वायर, ओके बच्चा लोग। सो इजीली आप लोग आइडेंटिफाई कर सकते हो बच्चा लोग कि यहाँ पे 1 upon s is nothing but your capital F of s, और log of 1 plus 1 upon s square is nothing but capital G of s।
फिर ना बच्चा लोग, एक बार गाइस आप लोग ने एफ ऑफ एस और जी ऑफ एस निकाल लिया, उसके बाद आपको क्या करना पड़ता है, इंडिविजुअली एफ ऑफ एस और जी ऑफ एस का इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना पड़ता है। फिर ना बच्चा लोग, सो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, सिंपली एफ ऑफ टी निकाल लूंगा बच्चा लोग। एफ ऑफ टी तो बहुत ही ज्यादा सिंपल रहेगा, बिकॉज यहाँ पे वन अपॉन एस का इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला होता है बच्चा लोग, जो कि होता है वन। ओके, बट गाइस अगर आप लोग लॉग को देखोगे तो नोटिस करोगे कि इसका डायरेक्ट इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म नहीं निकल सकता। फिर ना बच्चा लोग, सो हम लोग को यहाँ पे निकालना है जी ऑफ टी। फिर ना बच्चा लोग, और जी ऑफ टी क्या होता है, सो वी नो दैट जी ऑफ टी इज नथिंग बट लाप्लास इनवर्स ऑफ कैपिटल जी ऑफ एस। सो कैपिटल जी ऑफ एस का इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालेगा, और जो आंसर आएगा उसको हम लोग बोलेंगे जी ऑफ टी। बट जी ऑफ एस क्या आएगा इस हमारे पास, सो वी नो दैट जी ऑफ एस इज नथिंग बट लॉग ऑफ वन प्लस वन अपॉन एस स्क्वायर। फिर ना बच्चा लोग, अब गाइस अगर तू यहाँ पे नोटिस करता है, ये लाप्लास इनवर्स तेरे को निकालना है, मतलब तेरे को इनडायरेक्टली टाइप 3 प्रॉब्लम सॉल्व करना है। तो गाइस हम लोग ने टाइप 3 में ऑलरेडी देखा था कि जब भी हम लोग को लाप्लास इनवर्स निकालना पड़ता है, लॉग, टैन इनवर्स, कॉट इनवर्स, टैन हाइपरबोलिक इनवर्स, कॉट हाइपरबोलिक इनवर्स, तो वो डायरेक्टली नहीं निकलती है, वहाँ पे हम लोग को एक प्रॉपर्टी यूज करनी पड़ती है। फिर ना बच्चा लोग, सो मैं अभी क्या करूंगा, यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज करके इसका लाप्लास इनवर्स निकालूंगा। फिर ना बच्चा लोग, सो मैं यहाँ पे क्या बोलता हूँ बच्चा लोग, अच्छे से नोटिस करो, मैं यहाँ पे बोलता हूँ, नाउ कंसिडर लाप्लास इनवर्स ऑफ लॉग ऑफ वन प्लस वन अपॉन एस स्क्वायर। बच्चा लोग, अब गाइस यहाँ पे नोटिस करो, यहाँ पे अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूँ, यहाँ पे एस स्क्वायर को वन से, और ये वन को वन से, और ये वन को एस स्क्वायर से, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ बच्चा लोग। सो आंसर आ जाएगा यहाँ पे डायरेक्टली एस स्क्वायर प्लस वन डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर। फिर ना बच्चा लोग, सो मेरे को यहाँ पे लाप्लास इनवर्स निकालना है लॉग ऑफ एस स्क्वायर प्लस वन अपॉन एस स्क्वायर का। अब बच्चा लोग, आपको पता है कि ये टाइप 3 प्रॉब्लम है, और इस टाइप 3 प्रॉब्लम का मैं आपको हिंट दे देता हूँ कि टाइप 3 प्रॉब्लम को कभी भी हम लोग एक प्रॉपर्टी से सॉल्व करते हैं, एंड दैट प्रॉपर्टी इज नथिंग बट लाप्लास इनवर्स ऑफ कैपिटल एफ ऑफ एस is nothing but minus 1 upon t into Laplace inverse of derivative of capital F of s। ओके, बट यहाँ पे मैं प्रॉपर्टी में थोड़ा सा चेंज करूंगा बच्चा लोग। द रीजन इज यहाँ पे एफ ऑफ एस हम लोग ऑलरेडी किसी और फंक्शन को बोल रहे हैं, सो मैं यहाँ पे इस नए फंक्शन को f1 नाम दे दूं बच्चा लोग। सो यहाँ पे प्रॉपर्टी पे जहाँ पे भी f of s रहेगा, आई कॉल इट एज f1 of s। ओके, और यहाँ पे भी नो दैट ये जो log ऑफ s स्क्वायर प्लस वन अपॉन एस स्क्वायर है, यही हमारा f1 of s होगा। सो विल नेम दैट f1 of s। f1 of s क्या आ जाएगा बच्चा लोग, log ऑफ इन ब्रैकेट एस स्क्वायर प्लस वन डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर। अब मैं क्या करूंगा बच्चा लोग, पहले तो लॉग की प्रॉपर्टी यूज करके इसको सिंप्लीफाई करूंगा। हम लोग यहाँ पे टाइप 3 प्रॉब्लम पहले कर रहे हैं, ठीक है, ऑल दो हम लोग कॉन्वोल्यूशन करना था, बट क्या करें बच्चा लोग, उसका इन्वर्स निकालने के लिए पहले टाइप 3 प्रॉब्लम के स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे, फिर उसका इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकलेगा, एंड देन उसके बाद हम लोग कॉन्वोल्यूशन थ्योरम अप्लाई कर पाएंगे। ओके बच्चा लोग, सो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, लाप्लास इन्वर्स निकाल रहे हैं लॉग ऑफ एस स्क्वायर प्लस वन अपॉन एस स्क्वायर का। सो मैं यहाँ पे थोड़ा सिंप्लीफाई कर दूंगा यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ लॉगरिथम, दैट इज नथिंग बट log ऑफ a by b यूज करूंगा बच्चा लोग। log ऑफ a by b इज नथिंग बट log a माइनस log b। वी ऑल नो दिस प्रॉपर्टी गाइस। सो यहाँ पे अभी हम लोग क्या करेंगे, तो मैं लिख सकता हूँ बच्चा लोग log ऑफ एस स्क्वायर प्लस वन माइनस log ऑफ एस स्क्वायर। ना गाइस मैं क्या कर सकता हूँ, इसको और भी सिंप्लीफाई करके ऐसा लिख सकता हूँ, log ऑफ एस स्क्वायर प्लस वन की जगह पे log ऑफ एस स्क्वायर प्लस वन माइनस, कैसे जो log ऑफ एस स्क्वायर का ये जो पावर है 2, उसको मैं उठा के log के पहले लिख सकता हूँ बच्चा लोग। सो आई कैन सिंपली राइट इट एज 2 इंटू log ऑफ एस। तो ये हो जाएगा मेरा f1 ऑफ s। अब हम लोग क्या करेंगे बच्चा लोग, यही f1 ऑफ s का डेरिवेटिव निकालेंगे, है ना बच्चा लोग। फॉर्मूले में नोटिस करो, पहले तो इसका डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। सो विल से दैट नाउ डेरिवेटिव ऑफ डी बाई डी एस ऑफ कैपिटल f1 ऑफ s इज इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा बच्चा लोग डेरिवेटिव ऑफ log ऑफ एस स्क्वायर प्लस वन माइनस टू कॉन्स्टेंट कोएफिशिएंट इसलिए बाहर रहेगा, और डेरिवेटिव निकलेगा बच्चा लोग log s का। फिर ना, अब बच्चा लोग जब आप लोग यहाँ पे डेरिवेटिव निकालोगे, तो इसको आप लोग बॉक्स कंसिडर करोगे एस स्क्वायर प्लस वन को, एंड डेरिवेटिव ऑफ लॉग बॉक्स इज नथिंग बट वन अपॉन बॉक्स, राइट वन अपॉन एस स्क्वायर प्लस वन, बट अगेन आपको डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा एस स्क्वायर प्लस वन का। फिर ना बच्चा लोग, नेक्स्ट माइनस टू की जगह पे टू, डेरिवेटिव ऑफ लॉग एस इज नथिंग बट गाइस वन अपॉन एस। ओके, ना नेक्स्ट बच्चा लोग आप लोग डेरिवेटिव निकालोगे एस स्क्वायर का, और डेरिवेटिव निकालोगे वन का, सो विल गेट वन अपॉन एस स्क्वायर प्लस वन की जगह पे एस स्क्वायर प्लस वन। एस स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है बच्चा लोग 2s, और प्लस वन का डेरिवेटिव होता है 0, बिकॉज वो कांस्टेंट है इसलिए। नेक्स्ट यहाँ पे बचेगा माइनस टू डिवाइडेड बाय एस, और अगर आप लोग इसको सिंप्लीफाई करोगे बच्चा लोग, विल गेट 2s डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर प्लस वन माइनस टू अपॉन एस। सो दिस इज नथिंग बट डेरिवेटिव ऑफ कैपिटल f1 ऑफ s। फिर ना बच्चा लोग, यहाँ पे मैंने इसको f1 क्यों लिया आपको समझा रहेगा, बिकॉज ये वाले प्रॉब्लम में f ऑफ s हम लोग किसी और फंक्शन को बोलते हैं, ठीक है। सो अभी इसको हम लोग f1 ऑफ s बोल रहे हैं, बोल बच्चा लोग। सो नेक्स्ट अभी हम लोग क्या करेंगे बच्चा लोग, जो डेरिवेटिव हम लोग ने निकाला है, हम लोग इसका लाप्लास इनवर्स निकालेंगे।
So we'll say that taking inverse Laplace transform, we get Laplace inverse of derivative of capital F1 of s is equal to, ये टू कांस्टेंट कोएफिशिएंट में बाहर ले लेता हूँ चलो, और लाप्लास इन्वर्स निकालता हूँ सिर्फ और सिर्फ s अपॉन एस स्क्वायर प्लस वन का, जिसमें से मैं इस वन को वन का स्क्वायर भी बोल सकता हूँ चलो। देन नेक्स्ट माइनस टू कांस्टेंट कोएफिशिएंट बाहर निकालूंगा और लाप्लास इन्वर्स निकालूंगा बच्चा लोग वन अपॉन एस का। ओके, अब जब हम लोग इसका लाप्लास इन्वर्स निकालेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2 इंटू एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर का लाप्लास इन्वर्स हो जाएगा बच्चा लोग कॉस 1t। फिर ना बच्चा लोग, सो वन नहीं भी लिखेगा तो चलेगा, यू कैन सिंपली राइट इट एज कॉस टी माइनस टू की जगह पे 2, और वन अपॉन एस का लाप्लास इन्वर्स होता है गाइस 1, सो ये 1 भी नहीं लिखेगा तो चलेगा। सो हमारे पास गाइस यहाँ पे आंसर आ गया लाप्लास इन्वर्स ऑफ डेरिवेटिव ऑफ कैपिटल F1 ऑफ s एज 2 इंटू कॉस टी माइनस 2। फिर ना बच्चा लोग, बट ये हमारा फाइनल आंसर नहीं है। अब हम लोग को क्या करना पड़ेगा बच्चा लोग, यहाँ पे प्रॉपर्टी अप्लाई करके फाइनल आंसर निकालना पड़ेगा। सो विल से दैट फाइनली लाप्लास इन्वर्स ऑफ कैपिटल F1 ऑफ s is nothing but minus 1 upon t into Laplace inverse of derivative of capital F1 of s। ओके चलो, सो ये प्रॉपर्टी हम लोग यूज करके यहाँ पे सब सब्स्टिट्यूशन करेंगे, तो विल गेट लाप्लास इन्वर्स ऑफ, गाइस हमारा F1 ऑफ s था log ऑफ 1 प्लस 1 अपॉन एस स्क्वायर। फिर ना बच्चा लोग, सो यहाँ पे हमारे पास आंसर आ जाएगा माइनस 1 अपॉन टी, और लाप्लास इन्वर्स ऑफ डेरिवेटिव ऑफ F1 ऑफ s हम लोगों ने ऑलरेडी निकाला है बच्चा लोग, सो उसका आंसर आ जाएगा 2 इंटू कॉस टी माइनस 2। अब नेक्स्ट केस आप लोग क्या कर सकते हो, ये वाला 2 और ये वाला 2 कॉमन बाहर निकाल सकते हो। ओके, सो यहाँ पे आ जाएगा माइनस 2 डिवाइडेड बाई टी, और यहाँ पे आ जाएगा बच्चा लोग कॉस टी माइनस 1। सो गाइज आई होप आप लोग को यहाँ तक समझ में आया रहेगा। सो अभी मैं क्या करता हूँ बच्चा लोग, हमारा एफ ऑफ टी और जी ऑफ टी लिख लेता हूँ बच्चा लोग। सो हम लोग बोलेंगे हमारा एफ ऑफ टी इज नथिंग बट 1 बच्चा लोग, वो हम लोग ने ऑलरेडी देखा था। और तो और गाइज हमारा जो जी ऑफ टी था वो क्या था गाइज, लाप्लास इन्वर्स ऑफ कैपिटल जी ऑफ एस, और कैपिटल जी ऑफ एस हम लोग ने अभी निकाला गाइज। सो ये था हमारा लाप्लास इन्वर्स ऑफ कैपिटल जी ऑफ एस। ओके, सो दिस इज नथिंग बट आर जी ऑफ एस। सो हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं बच्चा लोग, लेट मी रेज इट फर्स्ट, हम लोग यहाँ पे ऐसा बोल सकते हैं कि जी ऑफ टी हमारे पास आ जाएगा माइनस 2 अपॉन टी इंटू कॉस टी माइनस 1। फेयर इनफ बच्चा लोग, सो ये आंसर कहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा बच्चा लोग। फेयर इनफ। अब नेक्स्ट गाइस, एक बार आप लोग ने एफ ऑफ टी और जी ऑफ टी को आइडेंटिफाई कर लिया, अब आप लोग क्या करोगे, कोई तो एक फंक्शन को रिटेन करोगे और दूसरे फंक्शन को शिफ्ट करोगे। ठीक है बच्चा लोग, सो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, जी ऑफ टी को रिटेन करता हूँ। सो आई विल से दैट जी ऑफ यू इज नथिंग बट माइनस 2 अपॉन यू इंटू, यहाँ पे बच्चा लोग मैं ऐसा लिख सकता हूँ कॉस यू माइनस 1। फिर ना बच्चा लोग, और मैं यहाँ पे एफ ऑफ टी को शिफ्ट करता हूँ बच्चा लोग। सो कैन आई राइट इट लाइक दिस, एफ ऑफ टी माइनस यू इज इक्वल टू 1। यहाँ पे कोई टी का टर्म है ही नहीं, तो मैं क्या करूँगा बच्चा लोग, 1 की जगह पे 1 लिखूंगा। फिर ना बच्चा लोग, अब हम लोग क्या करेंगे, कॉन्वोल्यूशन थ्योरम यूज करके, देयरफॉर बाय कॉन्वोल्यूशन थ्योरम ये लाप्लास इन्वर्स निकालेंगे गाइस। सो लाप्लास इन्वर्स ऑफ 1 अपॉन एस इंटू लॉग ऑफ 1 प्लस 1 अपॉन एस स्क्वायर विल बिकम इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से लेके टी एफ ऑफ टी माइनस यू इंटू जी ऑफ यू डी यू। फिर ना बच्चा लोग, अब मैं क्या करूँगा बच्चा लोग, सारी की सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। सो मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा इंटीग्रेशन 0 से लेके टी, इस एफ ऑफ टी माइनस यू मेरे पास आ जाएगा यहाँ पे 1, और जी ऑफ यू इज नथिंग बट माइनस 2 अपॉन यू इंटू कॉस यू माइनस 1, और यहाँ पे आ जाएगा डी यू। फिर ना बच्चा लोग, सो ये आंसर हम लोग ने एज इट इज़ यहाँ पे कॉपी कर लिया। आई होप गाइस तुम लोग यहाँ पे समझा रहेगा कि हम लोग ने क्या किया। अब नेक्स्ट गाइस मैं इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर दूंगा और यहाँ पे लिखूंगा इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से लेके टी। यहाँ पे गाइस ये जो माइनस साइन है वो मैं अगर अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा बच्चा लोग, सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव साइन अंदर डालूंगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 अपॉन यू, और यहाँ पे ब्रैकेट में cos u माइनस 1 विल बिकम 1 माइनस cos u, मतलब जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएगा, जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो जाएगा। फिर ना बच्चा लोग एन डी यू। ओके गाइस, वंस डन। अब तो बोलेगा सर ये इंटीग्रेशन सॉल्व करो, बट एक गुड न्यूज़ देता हूँ बच्चा लोग, कभी भी अगर हमारे को कॉन्वोल्यूशन का प्रॉब्लम आता है और उस कॉन्वोल्यूशन के प्रॉब्लम में अगर हमारे पास यहाँ पे लॉग का टर्म आ जाता है बच्चा लोग, तो हमारे को ये जो इंटीग्रेशन है वो कभी सॉल्व नहीं करना होता है। दैट मीन्स हमारा यही फाइनल आंसर हो जाता है, इंटीग्रेशन लिख के उसको सिंप्लीफाई कर देने का, और यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। फिर ना बच्चा लोग, सो इसका मतलब हमारे को ये इंटीग्रेशन सॉल्व नहीं करना पड़ेगा। ओके, सो ये इंटीग्रेशन कब सॉल्व नहीं करना है बच्चा लोग, सो याद रखना कॉन्वोल्यूशन का प्रॉब्लम होना चाहिए और उस प्रॉब्लम के अंदर
लॉग वाला टर्म होना चाहिए। ओके, सो जब भी ऐसा प्रॉब्लम आता है तो वो टाइम पे हम लोग को ये इंटीग्रेशन सॉल्व नहीं करना होता है। सो गाइस, लाप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन एस इंटू लॉग ऑफ 1 प्लस 1 अपॉन एस स्क्वेयर, ये आ जाएगा हमारे पास इंटीग्रेशन 0 से लेके t 2 अपॉन यू इंटू 1 माइनस कॉस यू डी यू। ओके, तो गाइस इन रियलिटी ये जो क्वेश्चन हमारे को जो क्वेश्चन पेपर में आया था वो कुछ ऐसा था, प्रूव दैट लाप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन एस इंटू लॉग ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस एस स्क्वेयर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से लेके t 2 अपॉन टी इंटू 1 माइनस कॉस टी डी टी। ओके, सो हमारे को ये एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा आया था बच्चा लोग। सो यहाँ पे आप लोग क्या करोगे बच्चा लोग, ये वाले स्टेप पे आके आप लोग आंसर छोड़ दोगे। आप तो बोलेगा सर हमारा आंसर मैच नहीं हो रहा है, यहाँ पे u है और यहाँ पे t है, यहाँ पे भी u है, यहाँ पे t है। तो गाइस मैंने तुम लोग को ऑलरेडी बताया था कि जब डेफिनाइट इंटीग्रेशन होता है तो वो टाइम पे वेरिएबल पे इंटीग्रेशन डिपेंड नहीं करता। दैट मीन्स अगर आप लोग यहाँ पे u भी लिखोगे तो आपका आंसर रॉन्ग नहीं है एंड you'll गेट फुल मार्क्स। फेयर ना बच्चा लोग? सो आई होप आप लोग को ये प्रॉब्लम समझा रहेगा। हम लोग यहाँ पे लिख देंगे हेंस प्रूफ। सो बेसिकली यहाँ पे लाप्लास इनवर्स फाइंड नहीं करने बोला था बच्चा लोग, ये टू प्रूफ वाला प्रॉब्लम था। और अगर आप लोग को फाइंड भी करने बोला होता है फिर भी आप लोग क्या करोगे बच्चा लोग, यहाँ पे ये इंटीग्रेशन कभी सॉल्व नहीं करोगे और यहाँ पे आप लोग आंसर छोड़ दोगे। तो इतने सालों में गाइस 5 सालों में ये एक बार क्वेश्चन एग्जाम में आया था। फिर ना बच्चा लोग, आई होप आप लोग को ये समझा रहेगा कि हम लोग ने इसको कैसे सॉल्व किया। सी गाइस, यहाँ पे इफ यू नोटिस ये क्वेश्चन में ऑलरेडी हम लोग को टाइप 3 का प्रॉब्लम सॉल्व करना पड़ रहा है, जिसके ऑलरेडी खुद के बहुत सारे स्टेप्स हो जाते हैं। फिर ना बच्चा लोग, ये स्टेप्स करने के बाद आप लोग फॉर्मूला यूज करोगे और फॉर्मूला यूज करने के बाद आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। दैट्स इट, आपको ये इंटीग्रेशन सॉल्व नहीं करना है। फिर ना बच्चा लोग, ओके। तो मेरा बोलने का मतलब ये है कि ये जो प्रॉब्लम था ये फाइंड वाला नहीं था, ये प्रॉब्लम एक्चुअली था प्रूव दैट लाप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन एस इंटू लॉग ऑफ 1 प्लस 1 अपॉन एस स्क्वायर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से लेके t 2 अपॉन टी इन ब्रैकेट 1 माइनस कॉस टी डी टी। ओके, सो हमारे को ये प्रूफ करना था गाइस, हम लोग ने ये प्रूफ कर दिया। हमारे इंटीग्रेशन में हमारे पास सिर्फ u आया था और यहाँ पे t है, सो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता गाइस। आई होप आप लोग को ये प्रॉब्लम समझ में आया रहेगा बच्चा लोग। बहुत ही सिंपल सा प्रॉब्लम था, यहाँ पे तो इंटीग्रेशन भी सॉल्व नहीं करना पड़ा एंड हमारे को आंसर आ गया। फ्रेंड बच्चा लोग, नाउ विल गो फॉर द सेकंड प्रॉब्लम गाइस, एंड द सेकंड प्रॉब्लम इज फाइंड लाप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन s माइनस 3 इंटू एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 2। ओके बच्चा लोग, सो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, मार्क दिस एज एन इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम। मज़ेदार प्रॉब्लम है गाइस, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। अगर आप लोग को इंटीग्रेशन वाले 2 फॉर्मूलेज जो मैंने पहले दिए थे वो याद रहेंगे तो बच्चा लोग ये प्रॉब्लम बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। सो लेट्स स्टार्ट विद द सोल्यूशन। सबसे पहले तो गाइस याद रखो, इसको हम लोग को कॉन्वोल्यूशन थ्योरम यूज़ करके निकालना है। ठीक है, सो यूजिंग कॉन्वोल्यूशन वी नीड टू फाइंड द लाप्लास इनवर्स। ओके, सो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखेंगे लाप्लास इनवर्स ऑफ इस पूरे फंक्शन को गाइस 1 अपॉन एस माइनस 3 इंटू एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 2 को कोई भी 2 छोटे छोटे फंक्शन में स्प्लिट कर देंगे गाइस। एंड वो फंक्शन क्या होंगे वो आपको भी पता है बच्चा लोग। पहला फंक्शन बनेगा 1 अपॉन एस माइनस 3, ओके, और दूसरा फंक्शन जो हमारे पास बनेगा बच्चा लोग वो होगा 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 2। कोई डाउट है गाइस यहाँ तक का? हम लोग ने क्या किया, एक बड़े फंक्शन को 2 छोटे छोटे फंक्शन में स्प्लिट कर दिया, जिसमें से ये जो पहला फंक्शन होगा बच्चा लोग 1 अपॉन एस माइनस 3, इसको हम लोग बोलेंगे कैपिटल एफ ऑफ एस। फिर ना बच्चा लोग, और ये जो दूसरा फंक्शन होगा इसको हम लोग बोलेंगे कैपिटल जी ऑफ एस। फिर ना बच्चा लोग, नाउ नेक्स्ट गाइस हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे दोनों भी फंक्शन का इंडिविजुअली इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालेंगे। ओके, सो मैं यहाँ पे ऐसा बोलता हूँ, स्मॉल एफ ऑफ टी इज नथिंग बट लाप्लास इनवर्स ऑफ कैपिटल एफ ऑफ एस। ओके, सो गाइस अभी आप लोग को लाप्लास इनवर्स निकालना है कैपिटल एफ ऑफ एस का, और एफ ऑफ एस इज नथिंग बट 1 अपॉन एस माइनस 3। फिर ना बच्चा लोग, अब 1 अपॉन एस माइनस 3 का इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म सबको पता है गाइस क्या होता है, e टू द पावर, सिंस यहाँ पे माइनस 3 है सो राइट प्लस 3t। ओके, सो e टू द पावर 3t आ जाएगा बच्चा लोग। सो दिस इज नथिंग बट आवर f ऑफ t। ओके बच्चा, अब नेक्स्ट गाइस आप लोग क्या करोगे, g ऑफ t निकालोगे, एंड दिस g ऑफ t इज नथिंग बट लाप्लास इनवर्स ऑफ कैपिटल g ऑफ s। फिर ना बच्चा लोग, अब कैपिटल g ऑफ s तेरे को पता है क्या है, सो इट इज नथिंग बट 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 2। ओके गाइस, अगर अभी तो यहाँ पे नोटिस करता है तेरे को लाप्लास इनवर्स निकालना है 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 2 का, जो एक टाइप 2 प्रॉब्लम जैसा दिख रहा है बच्चा लोग। ऑफ कोर्स दिस इज नथिंग बट अ टाइप 2 प्रॉब्लम। ओके, सभी तेरे को क्या करना पड़ेगा बच्चा लोग, टाइप 2 प्रॉब्लम के स्टेप्स यूज करके पहले तो ये प्रॉब्लम सॉल्व करना पड़ेगा। ओके, तभी जाके तेरे को जी ऑफ टी मिलेगा, स्मॉल जी ऑफ टी मिलेगा। तो गाइस अभी मैं यहाँ पे ऐसा लिख सकता हूँ, लाप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन, यहाँ पे मैं लिखता हूँ एस स्क्वायर की जगह पे एस स्क्वायर, 2s की जगह पे 2s। बच्चा लोग सिंस ये टाइप 2 प्रॉब्लम है तो टाइप 2 प्रॉब्लम में हम लोग लास्ट टर्म ऐड और सबट्रैक्ट करते हैं। अब बच्चा लोग मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, साइड में लास्ट टर्म निकाल लेता हूँ। बच्चा लोग लास्ट टर्म क्या आ जाएगा हमारे पास, मिडल टर्म द होल स्क्वायर
divided by 4 times first term. So middle term is nothing but 2s. Okay, so मैं यहाँ पे लिखता हूँ 2s the whole square divided by 4 into first term हमारे पास है s square. So I'll write s square over here बच्चों. So 2s the whole square upon 4s square हो जाएगा चलो 4s square divided by 4s square और यहाँ पे तेरे पास आंसर आ जाएगा 1. सो बेसिकली तेरे को यहाँ पे लास्ट टर्म ऐड करना पड़ेगा चलो वो होगा +1 और यहाँ पे तेरे को लास्ट टर्म सबट्रैक्ट करना पड़ेगा -1. ओके चलो सो वंस यू आर डन विद दिस -1. सो वंस यू आर डन विद दिस गाइस आप लोग अभी क्या कर सकते हो स्टार्टिंग के जो 3 टर्म है वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएंगे चलो. सो राइट लाप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा चलो s+1 द होल स्क्वायर और 2 - 1 ऑटोमेटिकली बच्चा लोग +1 हो जाएगा. ओके ना बच्चा लोग ये टाइप 2 प्रॉब्लम है, लीनियर रिपीटेड दिख रहा है s+1 द होल स्क्वायर. तो आप लोग क्या करोगे सबसे पहले s की जगह पे s-1 पुट करोगे. ओके सो s-1 पुट करेगा तो यहाँ पे तेरे को बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा e टू द पावर -t और यहाँ पे आ जाएगा लाप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन s की जगह पे पुट s-1 और +1 की जगह पे +1 द होल स्क्वायर +1. अच्छा लोग मैं इसको यहाँ पे ही सिंप्लीफाई कर देता हूँ. ये +1 ये -1 कैंसिल होके यहाँ पे हमारे पास सिर्फ और सिर्फ s स्क्वायर बचेगा और +1 और इस 1 को मैं 1 का स्क्वायर लिख सकता हूँ. फिर ना बच्चा लोग अब नाउ नेक्स्ट बच्चा लोग e टू द पावर -t एज इट इज यहाँ पे लाप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन s स्क्वायर +1 हो जाएगा बच्चा लोग 1 अपॉन 1 नहीं भी लिखेगा तो चलता है इंटू साइन 1t. सो राइट साइन t. सो ये हो गया बच्चा लोग हमारे पास g ऑफ t. फिर ना बच्चा लोग सो एक है हमारे पास f ऑफ t और एक है हमारे पास g ऑफ t. एक बार हमारे पास दोनों भी फंक्शन आ गए बच्चा लोग. अभी आप लोग को क्या करना है कोई भी एक फंक्शन को रिटेन करना है और दूसरे फंक्शन को शिफ्ट करना है. तो बच्चा लोग जैसे मैंने पहले भी बताया था जो शिफ्टिंग का प्रायोरिटी होता है वो हमेशा एक्सपोनेंशियल को मिलना चाहिए. यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म है तो हम लोग इसको शिफ्ट नहीं करेंगे. सो ये फंक्शन को एज इट इज लिखेंगे बच्चा लोग. सो यहाँ पे मैं ऐसा लिख सकता हूँ g ऑफ u इज इक्वल टू e टू द पावर -u इंटू साइन u. फिर ना बच्चा लोग यहाँ पे गाइस मैं f ऑफ t माइनस यू निकालूंगा. ओके सो जहाँ पे भी t है वहाँ पे मैं t माइनस यू पुट कर दूंगा. सो आई राइट e टू द पावर t की जगह पे 3 और t की जगह पे आई पुट t माइनस यू. ओके बच्चा लोग ये 3 को जब आप लोग अंदर मल्टीप्लाई करोगे बच्चा लोग तो आप लोग के पास आंसर आ जाएगा e टू द पावर 3t माइनस 3u. अगेन बच्चा लोग यूजिंग द लॉज ऑफ इंडाइसिस आप ये पावर स्प्लिट कर दोगे. सो राइट e टू द पावर 3t इंटू e टू द पावर -3u. ओके बच्चा लोग सो ये हो जाएगा हमारे पास f ऑफ t माइनस यू. आई होप गाइस आप लोग को यहाँ तक समझ में आया रहेगा. हम लोग ने g ऑफ t को रिटेन किया दैट मीन्स हम लोग ने g ऑफ t को शिफ्ट नहीं किया. g ऑफ t से g ऑफ u निकाल लिया और f ऑफ t को शिफ्ट करके f ऑफ t माइनस यू निकाल लिया. फ्रेंड बच्चा लोग अभी आप लोग क्या करोगे कन्वोल्यूशन थ्योरम का फॉर्मूला यूज करोगे बच्चा लोग. एंड द फॉर्मूला सेज दैट बाय कन्वोल्यूशन थ्योरम Laplace inverse of capital F of s into capital G of s is equal to इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से लेके t f of t माइनस u इंटू g of u du. फिर ना बच्चा लोग सभी हम लोग क्या करेंगे इंटीग्रेशन निकालेंगे 0 से लेके t. गाइस f of t माइनस u इज नथिंग बट e टू द पावर 3t इंटू e टू द पावर -3u. सो आई राइट e रेज टू 3t इंटू e रेज टू -3u. And guys, what is g of u? So g of u हमारे पास है e to the power -u into sin u. So we'll write e to the power -u into यहाँ पे आ जाएगा sin u. फिर ना बच्चा लोग यहाँ पे आ जाएगा du. अब guys अगर आप लोग यहाँ पे e to the power 3t को नोटिस करोगे तो यहाँ पे t इज अ कांस्टेंट. ओके सो e to the power 3t भी कांस्टेंट होगा और ये कांस्टेंट कोएफिशिएंट बोल के इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा बच्चा लोग. सो अभी हम लोग यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं e to the power 3t into इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेके t. चलो अगेन यहाँ पे लॉज ऑफ इंडाइसिस यूज करके e टू द पावर -3u इंटू e टू द पावर -u को आप लोग सिंप्लीफाई करके ऐसा लिख सकते हो e टू द पावर -3u -u और -3u -u कितना हो जाता है बच्चा लोग इट्स नथिंग बट -4u और यहाँ पे आ जाएगा बच्चा लोग sin u du. फिर ना बच्चा लोग अभी नेक्स्ट गाइस आप लोग को यहाँ पे ये वाला इंटीग्रेशन सॉल्व करना है. ओके बट ये वाले इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए मैं पहले तेरे को हिंट दे देता हूँ बच्चा लोग. हम लोग ने एक फॉर्मूला ऑलरेडी डिस्कस किया था इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू ax इंटू साइन bx वाला फॉर्मूला हम लोग ने ऑलरेडी ऊपर गाइस डिस्कस किया था जो था e रेज टू ax डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इन ब्रैकेट a साइन bx माइनस b कॉस bx. फिर ना बच्चा तो बोलेगा सर यहाँ पे तो सबके सब x वेरिएबल थे ये भी x ये भी x हर जगह पे x था. तो गाइज यहाँ पे हर जगह पे u दिख रहा है आप लोग को. सी यहाँ पे u दिख रहा है यहाँ पे u दिख रहा है यहाँ पे u दिख रहा है मतलब आपको यहाँ पे इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू u निकालना है. ओके सो फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी मैं यहाँ पे क्या करता हूँ बच्चा लोग जिधर भी x था उधर मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ बच्चा लोग u पुट कर देता हूँ. ओके सो तेरे को ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग आएगी. सो e टू द पावर au इंटू साइन bu du का आंसर आ जाएगा e टू द पावर au अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू a साइन bu
माइनस बी कॉस बी यू। फिर ना चलो, सो ये वाला हमारा फॉर्मूला बन जाएगा, कुछ भी नहीं बचा, मैंने जिधर भी एक्स था उधर यू पुट कर दिया, दैट्स इट। अब गाइस हम लोग यहाँ पे हमारा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो हमारा ये जो इंटीग्रेशन है वो हो जाएगा ई टू द पावर 3t की जगह पे राइट ई टू द पावर 3t। नेक्स्ट गाइस ये जो इंटीग्रेशन आप लोग निकालोगे, आप कैसे लिखोगे बच्चा लोग, यहाँ पे ई टू द पावर -4u की जगह पे राइट ई टू द पावर -4u डिवाइडेड बाय ए का स्क्वायर। गाइस ए क्या होता है, ई के पावर में जो यू का कोएफिशिएंट होता है वो ए होता है। सो यहाँ पे ई के पावर में जो यू का कोएफिशिएंट है वो -4 है गाइस। सो व्हाट यू आर गोइंग टू डू इज यू राइट -4 द होल स्क्वायर। आई होप गाइस यहाँ तक समझा रहेगा। प्लस की जगह पे राइट प्लस गाइस बी का स्क्वायर। बी फाइंड करने के लिए चलो आपको क्या करना पड़ेगा, साइन के पास जाना पड़ेगा, और यहाँ पे यू के बाजू में देखो, यू के बाजू में कुछ भी नहीं है तो बाय डिफॉल्ट 1 होता है बच्चा लोग। सो यू विल से दैट बी इज नथिंग बट 1। सो आप यहाँ पे क्या करोगे बच्चा लोग, बी का स्क्वायर करोगे, दैट मीन्स 1 का स्क्वायर करोगे। नेक्स्ट केस आप लोग क्या करोगे, ए की जगह पे राइट -4 और साइन बी यू। सो दैट मीन्स आप लोग यहाँ पे लिखोगे 1 इंटू यू, दैट इज नथिंग बट यू, माइनस बी की जगह पे राइट 1 नहीं भी लिखेगा तो चलता है। सो राइट कॉस बी यू, सो दैट इज नथिंग बट कॉस बी इज नथिंग बट 1, बी इज नथिंग बट 1, सो राइट यू। फिर ना चलो, और यहाँ पे ये कर्ली ब्रैकेट क्लोज। सो आई होप गाइज आप लोगों को ये इंटीग्रेशन कैसे आया वो समझा। और तो और गाइज सिंस ये डेफिनेट इंटीग्रेशन है तो यहाँ पे लोअर लिमिट आ जाएगा 0 और अपर लिमिट आ जाएगा t। ओके, तो यहाँ पे एंड में नोटिस कर गाइज, यहाँ पे 0 से लेके t अपने को लिमिट्स भी पुट करनी पड़ेगी। फिर ना चलो, बट लिमिट्स डालने से पहले मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दूंगा बच्चा लोग। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज ई टू द पावर 3t की जगह पे ई टू द पावर 3t इन ब्रैकेट ई रेस टू -4u की जगह पे ई रेस टू -4u। -4 का स्क्वायर होता है गाइस 16, 16 प्लस 1 हो जाता है गाइस 17। फिर ना चलो, और यहाँ पे ब्रैकेट में आ जाएगा -4 साइन यू माइनस कॉस यू। फिर ना, और यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज, लोअर लिमिट आ जाएगा 0, अपर लिमिट आ जाएगा t। ओके, लिमिट्स डालने से पहले गाइस मैं थोड़ा एक सिंप्लीफिकेशन कर लेता हूँ। यहाँ पे ये ई रेस टू -4u को अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ बच्चा लोग फंक्शन से, और ये जो 17 दिख रहा है बच्चा लोग जो डिनोमिनेटर में, वो कांस्टेंट कोएफिशिएंट बोल के मैं उसको बाहर निकाल लेता हूँ। सो यहाँ पे ऐसा बोल सकता हूँ बच्चा, ई टू द पावर 3t डिवाइडेड बाय 17, और यहाँ पे ब्रैकेट में मैं ऐसा लिख सकता हूँ बच्चा लोग -4 इंटू ई रेस टू -4u इंटू साइन यू माइनस ई टू द पावर -4u इंटू कॉस यू, है ना। वो ई रेस टू -4u को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, लिमिट्स आ जाएगा बच्चा लोग 0 से लेके t। ओके, अब ये लिमिट्स कैसे पुट करते हैं बच्चा लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोग यहाँ पे अच्छे से नोटिस करो मैं क्या कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे पहले तो लिख रहा हूँ ई रेस टू 3t डिवाइडेड बाय 17 को एज इट इज। ओके, अब आप लोग क्या करोगे, यहाँ पे एक बार अपर लिमिट पुट करोगे, माइनस एक बार यहाँ पे आप लोग लोअर लिमिट पुट करोगे। ओके, नेक्स्ट बच्चा लोग अपर लिमिट कैसे पुट करोगे, जहाँ पे भी आप लोग को u दिख रहा है बच्चा लोग, ये u दिख रहा है, 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 उन सब की जगह पे आप लोग t पुट करोगे बच्चा लोग। तो आप लोग क्या लिखोगे यहाँ पे -4 इंटू ई रेस टू -4t इंटू साइन टी माइनस ई टू द पावर -4t इंटू कॉस टी। कोई डाउट है गाइस, यहाँ पे मैंने जिधर भी u था उधर t डाल दिया, ये वाले फंक्शन में जहाँ पे भी u था वहाँ पे t पुट कर दिया। अब मैं क्या करूँगा बच्चा लोग, सेम फंक्शन में जहाँ पे भी u रहेगा वहाँ पे लोअर लिमिट पुट करूँगा, दैट इज नथिंग बट 0। सो मेरे पास आंसर आ जाएगा बच्चा लोग -4 इंटू ई टू द पावर -4 इंटू 0। अब -4 इंटू 0 इज बेसिकली 0। ओके, सो ई रेस टू 0 इंटू साइन 0 माइनस ई रेस टू -4 इंटू 0। अब 4 इंटू 0 बोल, कुछ भी बोल, 0 ही होगा। नेक्स्ट यहाँ पे आ जाएगा cos 0 बच्चा लोग। सो ये हो गया मेरा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। आई होप गाइस आप लोग को ये लिमिट कैसे सब्स्टिट्यूट किया वो समझ में आया रहेगा। फिर ना बच्चा लोग, नाउ नेक्स्ट आप लोग इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दोगे। सो राइट ई टू द पावर 3t डिवाइडेड बाय 17 इन ब्रैकेट -4 की जगह -4 ई टू द पावर -4t सेम एज इट इज, यहाँ पे आ जाएगा sin t माइनस ई रेस टू -4t एज इट इज गाइस, यहाँ पे आ जाएगा cos t। गाइस यहाँ पे अगर आप लोग ब्रैकेट ओपन करोगे, बट ब्रैकेट ओपन करने से पहले नोटिस करो साइन 0 का जो वैल्यू होता है वो बाय डिफॉल्ट 0 होता है। सो अगर आपको पता नहीं है कि साइन 0 0 होता है तो आप लोग कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हो चलो, और साइन 0 का वैल्यू निकाल के चेक कर सकते हो कि साइन 0 क्या होता है गाइस, 0 होता है। फिर ना चलो, और cos 0 आप लोग के पास होता है 1। ओके चलो, एंड यू ऑल्सो नो दैट e टू द पावर 0 इज नथिंग बट 1 बिकॉज एनीथिंग रेज टू 0 इज ऑलवेज इक्वल टू 1। सो आप लोग यहाँ पे ऐसा लिख सकते हो, ये ब्रैकेट क्लोज, माइनस की जगह माइनस, ये दूसरे ब्रैकेट में सिंस ये पूरा टर्म तो 0 हो जाएगा बच्चा लोग, बिकॉज वो साइन 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है और साइन 0 0 होता है। सो आई राइट 0 ओवर हियर, माइनस की जगह पे आई राइट माइनस, ई रेज टू 0 की जगह पे आई राइट 1 गाइस, और cos 0 की जगह पे आई राइट 1। फिर ना बच्चा लोग ब्रैकेट क्लोज, और ये बड़ा वाला कर्ली ब्रैकेट क्लोज। नेक्स्ट बच्चा लोग, आप लोग अंदर वाला ब्रैकेट ओपन कर दोगे, सो आप लोग के पास आंसर आ जाएगा e टू द पावर 3t डिवाइडेड बाय 17 कर्ली ब्रैकेट में, अंदर वाला ब्रैकेट ओपन कर दो गाइस, विल गेट -4 इंटू ई रेज टू -4t इंटू साइन टी, नेक्स्ट माइनस ई टू द पावर -4t इंटू कॉस टी। फिर ना चलो,
ये तो जीरो हो जाएगा, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा गाइस, इट विल बिकम प्लस, और यहाँ पे 1 इंटू 1 हो जाएगा 1, दैट्स इट, ब्रैकेट क्लोज। तो चलो नेक्स्ट गाइस आप लोग क्या करोगे, ये जो ई रेस टू 3t दिख रहा है चलो उसको आप लोग जब अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये तीनों के तीनों टर्म से मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो व्हाट यू गोइंग टू गेट इज 1/17 बाहर ही रखेंगे बच्चा लोग, -4 इंटू ई रेस टू -4t इंटू साइन टी, पूरा का पूरा टर्म एज इट इज, और यहाँ पे मैं ई रेस टू 3t मल्टीप्लाई कर दूंगा। फ्रेंड बच्चा लोग नेक्स्ट माइनस ई रेस टू -4t इंटू कॉस टी से मैं क्या मल्टीप्लाई कर दूंगा बच्चा लोग, ई रेस टू 3t जो बाहर से आया है। नेक्स्ट गाइस 1 से क्या मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं, ई रेस टू 3t। फ्रेंड बच्चा लोग नेक्स्ट अगर आप लोग यहाँ पे नोटिस करोगे, ये ई रेस टू -4t और ये ई रेस टू 3 गाइस यूजिंग द लॉज ऑफ इंडाइसेस, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं बच्चा लोग, ई रेस टू -4t प्लस 3t, और ई रेस टू -4t प्लस 3t इज नथिंग बट ई रेस टू -t। फ्रेंड बच्चा लोग सो हम लोग यहाँ पे इन दोनों की जगह पे सिर्फ और सिर्फ ई रेस टू -t लिख सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पे भी बच्चा लोग ई रेस टू -4t और ये ई रेस टू 3t की जगह पे आई कैन पुट ई रेस टू -t। ओके, सो यहाँ पे फाइनल आंसर आप लोग के पास आ जाएगा 1/17 इन ब्रैकेट -4 इंटू साइन टी इंटू ई रेस टू -t माइनस कॉस टी इंटू ई रेस टू -t प्लस ई रेस टू 3t इंटू 1 इज ई रेस टू 3t, दैट्स इट बच्चा लोग। सो ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। आई होप गाइस आप लोगों को ये आंसर समझ में आया। तो थोड़ा लेंदी था गाइस, लेकिन डिफिकल्ट बिल्कुल भी नहीं था, बहुत ही सिंपल था। यहाँ पे आप लोग इंटीग्रेशन सीख रहे हो, तो इंटीग्रेशन का हम लोग ने जो पहले फॉर्मूला डिस्कस किया था बच्चा लोग, वो वाला फॉर्मूला यहाँ पे यूज हुआ। ओके, सो दैट्स इट। ये प्रॉब्लम आप लोग को समझा रहेगा बच्चा लोग। सो बहुत ही सिंपल सा प्रॉब्लम था, डिफिकल्ट बिल्कुल भी नहीं था। हाँ थोड़ा लेंदी था, बट ये प्रॉब्लम भी 8 मार्क के लिए एग्जाम में आया था। ओके, सो ये जो प्रॉब्लम आया था गाइस वो 8 मार्क के लिए आया था। तो बिल्कुल भी ऑप्शन पे नहीं डालना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, 8 मार्क वाला प्रॉब्लम था। तो थोड़ा टाइम लगता है तो लगने दो, बट डेफिनेटली इसको सॉल्व करो। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट विद द थर्ड प्रॉब्लम गाइस। द क्वेश्चन इज फाइंड लाप्लास इनवर्स ऑफ s square upon s square plus 9 into s square plus 16। ओके गाइस, सो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। ये वाले प्रॉब्लम में आपको डिफैक्टराइजेशन फॉर्मूलेज आने चाहिए गाइस, मोस्टली डिफैक्टराइजेशन फॉर्मूले पे बेस्ड है। ओके, सो विल स्टार्ट विद द सॉल्यूशन, और हम लोग बोलेंगे लाप्लास इनवर्स ऑफ एस स्क्वायर। गाइस ये एस स्क्वायर को मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, एस इंटू एस, है ना गाइस। सो एस स्क्वायर है तो मैं यहाँ पे एस इंटू एस लिख सकता हूँ, और यहाँ पे आ जाएगा एस स्क्वायर प्लस 9, और यहाँ पे आ जाएगा एस स्क्वायर प्लस 16। है ना। चलो अभी हम लोग को क्या करना है, जिसका हम लोग को लाप्लास इनवर्स निकालना होता है वो फंक्शन को दो छोटे छोटे पार्ट्स में स्प्लिट करना है गाइस। सो दो छोटे छोटे फंक्शन में स्प्लिट करना रहता है। ओके, सो सिंस यहाँ पे दो एस है न्यूमरेटर में, तो मैं एक काम करता हूँ, एक एस को एस स्क्वायर प्लस 9 को दे देंगे बच्चा लोग, और दूसरे एस को एस स्क्वायर प्लस 16 को दे देंगे। फिर ना बच्चा लोग, अरे ये सो नो गाइस। सो बच्चा लोग यहाँ पे s अपॉन एस स्क्वायर प्लस 9 हो जाएगा हमारा कैपिटल एफ ऑफ एस, और s अपॉन एस स्क्वायर प्लस 16 हो जाएगा हमारा कैपिटल जी ऑफ एस। फिर ना बच्चा लोग, सो हम लोग ने दो छोटे छोटे फंक्शन में स्प्लिट कर दिया, और दोनों का भी हम लोग इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल लेंगे बच्चा लोग। सो आइडियली ये जो s अपॉन एस स्क्वायर प्लस 9 कैन बी रिटन एज s अपॉन एस स्क्वायर प्लस 9 को हम लोग 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं बच्चा लोग, और यहाँ पे s अपॉन एस स्क्वायर प्लस 16 को हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं बच्चा लोग s अपॉन एस स्क्वायर प्लस 16 इज नथिंग बट 4 का स्क्वायर। ओके, सो जस्ट आपको समझने के लिए, बिकॉज इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म हम लोग एक ही स्टेप में निकाल लेंगे दोनों का। सो विल से दैट स्मॉल एफ ऑफ टी इज नथिंग बट लाप्लास इनवर्स ऑफ s अपॉन एस स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर विच इज नथिंग बट cos 3t बच्चा लोग। फेयर इनफ। और हमारा जो g ऑफ t आएगा वो हो जाएगा s अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर का इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म विच इज नथिंग बट cos 4t। ठीक है चलो, अब दोनों भी हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म आ गए, एक एफ ऑफ टी भी आ गया ट्रिग्नोमेट्रिक, और जी ऑफ टी भी आ गया ट्रिग्नोमेट्रिक, कॉस कॉस आ गया दोनों में, है ना चलो दोनों भी ट्रिग्नोमेट्रिक है। तो यहाँ पे बच्चों को एक प्रॉब्लम हमेशा आती है, और वो प्रॉब्लम ये है कि सर कौन से फंक्शन को रिटेन करें और कौन से फंक्शन को शिफ्ट करें, बिकॉज मैंने हमेशा बोला था कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को लीस्ट प्रायोरिटी देने का। ओके, सो मतलब जहाँ पे भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रहता है वहाँ पे अवॉइड करने का, बट ये वाले केस में आप लोग अवॉइड नहीं कर सकते। द रीजन इज, तू चाहे एफ ऑफ टी को रिटेन कर तो जी ऑफ टी को तेरे को शिफ्ट करना पड़ेगा, या तो अगर तू जी ऑफ टी को रिटेन करेगा तो तेरे को एफ ऑफ टी को शिफ्ट करना पड़ेगा। इनडायरेक्टली तेरे को कोई ना कोई ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म को शिफ्ट करना ही पड़ेगा। फिर ना चलो, सो ऐसे केस में हम लोग को कोई ऑप्शन नहीं है, हम लोग क्या करेंगे, एक फंक्शन को रिटेन करेंगे दूसरे को शिफ्ट करेंगे। अब वो आपकी मर्जी है, आप चाहो तो एफ ऑफ टी को रिटेन करके जी ऑफ टी को शिफ्ट कर दो, या तो आप जी ऑफ टी को रिटेन करके एफ ऑफ टी को शिफ्ट कर दो, दैट टोटली डिपेंड अपॉन यू। फिर ना चलो, सो मैं यहाँ पे काम करता हूँ, एफ ऑफ टी को रिटेन करता हूँ, सो आई राइट एफ ऑफ यू, ये हो जाएगा cos 3u, और बच्चा लोग g ऑफ t को शिफ्ट करूंगा, सो आई से दैट g ऑफ t माइनस u हो जाएगा हमारे पास cos ऑफ
4 और t की जगह पे आ रहा है t माइनस यू। अच्छा लोग, ये 4 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा t से, सो आप लोग के पास यहाँ पे आंसर आ जाएगा cos ऑफ 4t माइनस 4u। सो डू रिमेंबर दिस बच्चा लोग, ये 4t माइनस 4u ये cos का एंगल है। ओके, सो वंस डन, हम लोग ने दोनों भी फंक्शन निकाल लिया बच्चा लोग, एफ ऑफ यू निकाल लिया, जी ऑफ टी माइनस यू निकाल लिया। अभी हम लोग क्या करेंगे, कॉन्वोल्यूशन थ्योरम का फॉर्मूला यूज करेंगे बच्चा लोग। सो वी से दैट बाय कॉन्वोल्यूशन थ्योरम लाप्लास इनवर्स ऑफ कैपिटल एफ ऑफ एस इंटू कैपिटल जी ऑफ एस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो से लेके टी एफ ऑफ यू इंटू जी ऑफ टी माइनस यू डी यू। फिर ना बच्चा लोग, सो ये फॉर्मूला है हमारे पास। स्टेट अवे हम लोग सारी की सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सो विल गेट लाप्लास इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एस है हमारे पास गाइस एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 9 इंटू जी ऑफ एस है हमारे पास एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 16। फिर ना बच्चा लोग, सो यहाँ पे आ जाएगा इंटीग्रेशन जीरो से लेके टी गाइस एफ ऑफ यू हम लोग ने निकाला यहाँ पे cos 3u। ओके, सो विल राइट cos 3u ओवर हियर। और नेक्स्ट गाइस हम लोग ने जी ऑफ टी माइनस यू निकाला विच इज नथिंग बट cos ऑफ ये 3u एंगल है। ओके, सो यहाँ पे आ जाएगा cos ऑफ 4t माइनस 4u। कोई डाउट है गाइस यहाँ तक का? बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, बिकॉज मैंने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया। ओके, अब हम लोग को यहाँ पे गाइस ये प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। यहाँ पे अगर नोटिस करेगा, यहाँ पे दो टर्म का इंटीग्रेशन निकल रहा है, cos 3u इंटू कॉस ऑफ 4t माइनस 4u। सो गाइस याद रखना, जब भी हमारे को इंटीग्रेशन निकलता है साइन समथिंग इंटू कॉस समथिंग का, ओके, या तो इंटीग्रेशन ऑफ कॉस समथिंग इंटू साइन समथिंग, या तो इंटीग्रेशन ऑफ cos समथिंग इंटू cos समथिंग, या तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन समथिंग इंटू साइन समथिंग। तो ये टाइम पे गाइस चारों केस में हमारे को डी फैक्टराइजेशन फॉर्मूलेज यूज करने पड़ते हैं। फिर ना बच्चों लोग, डी फैक्टराइजेशन यूज करके हम लोग को ये जो मल्टीप्लिकेशन है उसको एडिशन या सब्ट्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ता है। फिर ना बच्चों लोग, सो मैं यहाँ पे काम करता हूँ, इसको इरेज कर देता हूँ पहले तो। सो मैं यहाँ पे कैसे करता हूँ डी फैक्टराइजेशन से सिंप्लीफाई, बच्चों लोग नोटिस करो। पहले तो मैं क्या करता हूँ, इंटीग्रेशन की जगह पे लिखता हूँ इंटीग्रेशन, सो आई राइट इंटीग्रेशन जीरो से लेके टी। यहाँ पे इफ यू नोटिस गाइस, ये जो cos 3u है वो तेरा हो जाएगा cos a। ओके, सो दिस 3u इज नथिंग बट a। और यहाँ पे cos 4t माइनस 4u है वो हो जाएगा तेरा b। सो यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला लगेगा बच्चा लोग cos a इंटू cos b का फॉर्मूला। सो cos b का फॉर्मूला होता है बच्चा लोग 1/2 इन ब्रैकेट cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। ओके बच्चा लोग, सो मैंने ये फॉर्मूला लिखा के दिया हुआ है, आप चाहिए तो फिर से लिख लो, बिकॉज मैं यहाँ पे इरेज करने वाला हूँ। ओके, सो लेट मी इरेज इट फर्स्ट। तो ये फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे बिफोर फाइंडिंग द इंटीग्रेशन। ओके, सो इंटीग्रेशन तो हम लोग को निकालना है ही, इंटीग्रेशन तो बाद में निकालेंगे, पहले तो हम लोग यहाँ पे डी फैक्टराइजेशन फॉर्मूला यूज़ करके इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। सो विल राइट 1/2 इन ब्रैकेट कॉस की जगह पे आई राइट कॉस। अब हम लोग को क्या करना है बच्चा लोग, a प्लस बी करना है। दैट मीन्स हम लोग को यहाँ पे मैं साइड में करके दिखाता हूँ, a प्लस बी करना है। अब a प्लस बी इज नथिंग बट 3u प्लस, और b हमारे पास है 4t माइनस 4u। कूल बच्चा लोग, सो नेक्स्ट अभी तो ब्रैकेट ओपन करेगा, सो विल गेट 3u प्लस 4t माइनस 4u, और यहाँ पे आ जाएगा तेरे पास 3u माइनस 4u इज नथिंग बट माइनस u, और यहाँ पे बचेगा 4t। फिर ना बच्चा लोग, सो व्हाट यू आर गोइंग टू राइट इज cos ऑफ माइनस u प्लस 4t। दैट्स इट बच्चा लोग। सो u वाला टर्म हमेशा पहले लिखना है। ओके, सो तू बोल सकता था सर आप ये t पहले लिखते हो और u बाद में लिखते तो भी चलता, नहीं बच्चा लोग, यहाँ पे इंटीग्रेशन करते टाइम पे डिफिकल्टी ना हो, प्रॉब्लम ना हो, इसलिए हम लोग u का टर्म हमेशा पहले लिखेंगे। फिर ना बच्चा लोग, और तो और अभी तो क्या करेगा, a माइनस बी करेगा। अब तेरे पास a का वैल्यू इज नथिंग बट 3u और माइनस b का वैल्यू इज नथिंग बट 4t माइनस 4u। ब्रैकेट में डाल रहा हूँ बच्चा लोग। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो विल गेट 3u, ये हो जाएगा माइनस 4t, और ये माइनस हो जाएगा बच्चा लोग प्लस 4u, और यहाँ पे आ जाएगा बच्चा लोग 3u प्लस 4u इज नथिंग बट 7u माइनस 4t। फिर ना बच्चा लोग, सो यहाँ पे आप लोग लिखोगे cos a प्लस बी हो गया। अभी आप लोग यहाँ पे लिखोगे प्लस cos a माइनस बी इज नथिंग बट 7u माइनस 4t। फिर ना बच्चा लोग, सो ये कैलकुलेशंस आप लोग साइड में कर सकते हो, आप लोग को यहाँ पे सब में करके दिखाने का ज़रूरत नहीं है, रफली आप लोग सॉल्व कर सकते हो ये कैलकुलेशन, और कैलकुलेशन करने के बाद आप लोग यहाँ पे डायरेक्टली आंसर लिख सकते हो। फिर ना बच्चा लोग, एक बार हम लोग ने इसका डी फैक्टराइजेशन फॉर्मूला यूज़ कर दिया बच्चा लोग, अभी हम लोग क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे, बट इंटीग्रेशन निकालने से पहले ये हाफ बाहर निकाल लेंगे बच्चा लोग। हाफ बाहर आ जाएगा और इंटीग्रेशन निकलेगा cos ऑफ माइनस यू प्लस 4t प्लस cos ऑफ 7u माइनस 4t। फिर ना बच्चा लोग, अब ये इंटीग्रेशन निकालने से पहले तो इंटीग्रेशन का एक फॉर्मूला देख लो बच्चा लोग, बहुत सारे बच्चे लोग फेमिलियर नहीं होते हैं ये फॉर्मूले से, मैं आप लोग को हिंट दे देता हूँ। इंटीग्रेशन ऑफ cos x होता है हमारे पास गाइस
साइन एक्स। ओके, तो बोलेगा हाँ सर ये तो मेरे को पता है, cos x का इंटीग्रेशन sin x होता है। ओके, बट यहाँ पे हम लोग को x के फॉर्म में नहीं लिखना है बच्चों लोग, u के फॉर्म में लिखना है। तो व्हाट विल बी द इंटीग्रेशन ऑफ cos u du? सो cos u du का इंटीग्रेशन होगा sin u प्लस c। यहाँ तक समझा? ओके, सिमिलर टू दिस गाइस हम लोग को एक और फॉर्मूला भी याद रखना है, एंड द फॉर्मूला इज नथिंग बट इंटीग्रेशन ऑफ cos ऑफ ax प्लस b। ओके, सो कभी भी अगर हमारे को इंटीग्रेशन निकालने बोला cos ऑफ ax प्लस b का, तो इसका इंटीग्रेशन बहुत ही सिंपल होता है बच्चा लोग। इसका इंटीग्रेशन होता है sin ऑफ ax प्लस b, और आप लोग क्या करते हो, जो x का कोएफिशिएंट है ये a, वो डिवाइड कर देते हो। सो राइट 1/a, और यहाँ पे आ जाएगा प्लस सी। फिर ना बच्चा लोग, सो यहाँ पे आप लोग बोलोगे कि सर आप ये u के फॉर्म में दो, तो मैं इसको u के फॉर्म में वापस लिखता हूँ। आप लोग अच्छे से नोटिस करो। सो इंटीग्रेशन ऑफ cos ऑफ au प्लस b अगर आप लोग को निकालने बोला बच्चा लोग, तो सेम आप लोग इंटीग्रेशन निकालोगे, लिखोगे साइन, और एंगल की जगह पे लिखोगे au प्लस बी। बट सिंस यहाँ पे u है और यहाँ पे au प्लस बी था, इसलिए आप लोग खाली 1/a मल्टीप्लाई कर दोगे यहाँ पे। फिर ना बच्चा लोग, सो एडिशनल 1/a मल्टीप्लाई करना है, ये याद रखना है। फिर ना बच्चा लोग, सो दैट्स इट। अगर आप लोग को ये हिंट समझ में आ गया है बच्चा लोग, सो हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। सो व्हाट वी आर गोइंग टू गेट इज 1/2 की जगह पे विल राइट 1/2 इन ब्रैकेट गाइस cos माइनस u प्लस 40 का इंटीग्रेशन हो जाएगा यहाँ पे साइन ऑफ माइनस यू प्लस 40। सिंस गाइज यहाँ पे u का कोएफिशिएंट कुछ भी नहीं है, मतलब नेगेटिव साइन है, मतलब यहाँ पे इनटू 1/-1। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि सर आपने ये 1/-1 क्यों किया? तो गाइज इसलिए किया बिकॉज यहाँ पे अपने को 1/a करना रहता है, और a इज नथिंग बट u का कोएफिशिएंट। ओके, t का कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई मत कर देना, u का कोएफिशिएंट करना, बिकॉज यहाँ पे जो भी इंटीग्रेशन हम लोग कर रहे हैं वो विद रिस्पेक्ट टू u कर रहे हैं गाइज। फेयर इनफ। सो आप लोग क्या करोगे, u के बाजू में देखोगे तो यहाँ पे नेगेटिव साइन है, और ये नेगेटिव साइन डिफाइन करती है कि वहाँ पे -1 है। फेयर इनफ चलो, सो 1/-1 मल्टीप्लाई कर दिया। नेक्स्ट गाइज आप लोग क्या करोगे, प्लस की जगह पे लिखोगे प्लस, तो ये जो प्लस है उसकी जगह पे आप लोग लिखोगे प्लस। और cos 7u माइनस 40 का इंटीग्रेशन अगर आप लोग निकालोगे बच्चा लोग, तो आ जाएगा साइन ऑफ 7u माइनस 40 इंटू 1/7 बच्चा लोग। तो ये 1/7 क्यों मल्टीप्लाई किया समझा? बिकॉज यहाँ पे u का कोएफिशिएंट क्या है बच्चा लोग, 7। फिर ना बच्चा लोग, अगर आप लोग को ये समझ में आ गया रहेगा तो मैं यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज कर देता हूँ और लिमिट्स डाल देता हूँ 0 से लेके t। ना नेक्स्ट केस यहाँ पे इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, 1/2 की जगह पे 1/2। ये जो नेगेटिव साइन दिख रही है बच्चा लोग, इसको मैं थोड़ा यहाँ पे लिख देता हूँ, साइन के पहले लिख देता हूँ। सो मैं यहाँ पे ऐसा लिख सकता हूँ बच्चा लोग, माइनस साइन ऑफ माइनस यू प्लस 40 प्लस यहाँ पे बच्चा लोग मैं ऐसा लिख सकता हूँ, साइन 7u माइनस 40 इंटू 1/7। दैट्स इट बच्चा लोग। लोअर लिमिट आ जाएगा 0, अपर लिमिट आ जाएगा t। अब नेक्स्ट गाइज यहाँ पे जब आप लोग लिमिट सब्स्टिट्यूट करोगे तो प्लीज नोटिस करो मैं यहाँ पे लिमिट्स कैसे सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ। बाहर जो 1/2 है उसकी जगह पे मैं लिख रहा हूँ 1/2, ये बड़ा वाला ब्रैकेट का इस कर्ली ब्रैकेट। यहाँ पे आप लोग क्या करोगे, अपर लिमिट पुट करोगे, माइनस यहाँ पे आप लोग क्या करोगे बच्चा लोग, लोअर लिमिट पुट करोगे। सो अपर लिमिट और लोअर लिमिट के लिए मैंने पहले ब्रैकेट डाल दिया, ठीक है। अब आप लोग जब अपर लिमिट पुट करोगे बच्चा लोग, सो यू नो दैट जहाँ पे भी u है, ओके, सो जहाँ पे भी बच्चा लोग ये u रहेगा उसकी जगह पे आप लोग क्या पुट करोगे, t पुट करोगे। ओके, सो व्हाट यू आर गोइंग टू गेट इज माइनस की जगह पे माइनस, देखो ये वाला माइनस की जगह पे माइनस, ओके, साइन की जगह पे राइट साइन, और यहाँ पे माइनस यू की जगह पे राइट माइनस टी, और प्लस 40 की जगह पे राइट प्लस 40। गाइस माइनस टी प्लस 40 कितना होता है बच्चा लोग, यू नो दैट इट्स नथिंग बट 3t। सो यू जस्ट राइट माइनस साइन 3t। फिर ना बच्चा लोग, नेक्स्ट ये वाले प्लस की जगह पे राइट प्लस, ओके, नेक्स्ट साइन की जगह पे राइट साइन। यहाँ पे बच्चा लोग 7u माइनस 40 से राइट 7t माइनस 40। बच्चा लोग 7t माइनस 40 कितना होता है, इट्स नथिंग बट 3t। सो राइट 3t ओवर हियर, और यहाँ पे 1/7 भी मल्टीप्लाई हो रहा है वो भी लिखना है। फिर ना बच्चा लोग, नेक्स्ट आप लोग क्या करोगे बच्चा लोग, लोअर लिमिट पुट करते टाइम पे जहाँ पे भी u है वहाँ पे आप 0 पुट करोगे। सो राइट माइनस साइन ऑफ -0 प्लस 40। ओके बच्चा लोग, -0 प्लस 40 इज एज गुड एज 40, प्लस साइन की जगह पे राइट साइन, और 7u मतलब यहाँ पे राइट 7 इंटू 0, 7 इंटू 0 इज 0, 0 माइनस 40। अब 0 माइनस 40 इज नथिंग बट गाइस माइनस 40। ओके, बहुत सारे बच्चे लोग क्या करते हैं, खाली 40 लिख के आ जाएंगे गाइस, साइन को भी कंसिडर करना है। ओके, मतलब ये जो नेगेटिव साइन है उसको कंसिडर करना है। सो राइट साइन ऑफ -40 इंटू 1/7 बच्चा लोग, यहाँ तक कोई डाउट है? कूल। अब नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे बच्चा लोग, इसको और सिंप्लीफाई करेंगे। सो विल राइट 1/2 इन ब्रैकेट बच्चा लोग, अंदर छोटे वाले ब्रैकेट में माइनस साइन 3t की जगह पे माइनस साइन 3t, प्लस साइन 3t की जगह पे विल राइट साइन 3t इंटू 1/7 ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पे गाइस माइनस की जगह पे माइनस, माइनस साइन 40 की जगह पे माइनस साइन 40। सो गाइस अभी नेक्स्ट वाले पार्ट में जाने से पहले इफ़ यू नोटिस यहाँ पे जो साइन का एंगल है
वो एक नेगेटिव एंगल है। नोटिस करो बच्चा लोग, यहाँ पे क्या है, साइन ऑफ -40। ओके, सो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री से एक फॉर्मूला आता है बच्चा लोग, और वो फॉर्मूला बोलता है कि साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। ओके, सो मतलब क्या कि अगर यहाँ पे थीटा की जगह पे मेरे पास 40 है, तो साइन ऑफ -40 कितना हो जाएगा बच्चा लोग, माइनस साइन 40। फिर ना बच्चा लोग, सो मैं ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे यूज करके, सो ये जो नेगेटिव साइन है गाइस, ये नेगेटिव साइन मैं बाहर निकालूंगा और ये प्लस से मल्टीप्लाई करूंगा तो इट विल बिकम माइनस, और यहाँ पे हो जाएगा साइन 40 इंटू 1/7, ब्रैकेट क्लोज। दैट्स इट बच्चा लोग। नेक्स्ट गाइस, यहाँ पे इफ यू नोटिस 1/2 की जगह पे 1/2 बड़े वाले ब्रैकेट में, गाइस यहाँ पे छोटे वाले ब्रैकेट में ये वाला साइन 3t और ये वाला साइन 3t मैं कॉमन बाहर निकाल सकता हूँ बच्चा लोग। तो ये साइन 3t बाहर आ जाएगा, मेरे पास अंदर बचेगा -1 प्लस 1/7, है ना बच्चा लोग। यहाँ नेगेटिव साइन है ना, सो विल राइट -1 प्लस 1/7 माइनस। गाइस यहाँ पे भी फिर नोटिस ये साइन 40 और ये वाला साइन 40 मैं कॉमन बाहर निकाल सकता हूँ। सो मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा साइन 40 और मेरे पास अंदर बचेगा बच्चा लोग -1 माइनस 1/7। फिर ना बच्चा लोग, दैट्स इट। अब आप लोग क्या करोगे बच्चा लोग, उसको सिंप्लीफाई कर दोगे। सो राइट 1/2 साइन 3t की जगह पर राइट साइन 3t, और यहाँ पे जब आप लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करके आंसर निकालोगे बच्चा लोग, तो इसका आंसर आ जाएगा -6 डिवाइडेड बाय 7। फिर ना बच्चा लोग, और यहाँ पे भी गाइस माइनस साइन 40 की जगह पे माइनस साइन 40, और यहाँ पे जब आप लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसका आंसर निकालोगे, सो विल गेट -8 डिवाइडेड बाय 7। फिर ना बच्चा लोग, अब नेक्स्ट गाइस आप लोग क्या करोगे, इसको और सिंप्लीफाई करके ऐसा लिख सकते हो 1/2 इन ब्रैकेट -6/7 साइन 3t। ओके, और ये वाला माइनस और ये वाला माइनस क्या हो जाएगा बच्चा लोग, प्लस हो जाएगा। सो राइट प्लस 8/7 इंटू साइन 40। फिर ना बच्चा लोग, नेक्स्ट आप लोग क्या करोगे बच्चा लोग, ये जो डिनोमिनेटर में 7 है, वो वाला 7 कांस्टेंट कोएफिशिएंट बोल के बाहर निकालोगे। सो राइट 1/14, है ना, वो बाहर 2 में से मल्टीप्लाई होगा तो 14 हो जाएगा, और ब्रैकेट में आपके पास बचेगा -6 साइन 3t प्लस 8 साइन 40। फिर ना बच्चा लोग, इवन आप लोग नोटिस करो, ये 6 को आप लोग क्या लिख सकते हो, 3/2, और ये 8 को आप लोग लिख सकते हो 4/2। इसमें से भी आप ये 2 और ये 2 कॉमन बाहर निकाल लोगे बच्चा लोग। सो 2 कॉमन बाहर आ जाएगा। ओके, सो 8 में से और 6 में से 2 कॉमन बाहर आ जाएगा। सो विल राइट 2/14, यहाँ पे 2 1 2 7 सो बचेगा हमारे पास 1/7 बचा लो इन ब्रैकेट। -6 की जगह पे अभी मैं लिखूंगा सिर्फ 3, बिकॉज यहाँ पे 6 को 3 2 6 बोल के 2 बाहर निकाल लिया, बचा 3। यहाँ पे आएगा साइन 3t प्लस 8 को गाइस 4/2 करके मैंने 2 कॉमन बाहर निकाल दिया, अब बचेगा 4, यहाँ पे आएगा साइन 40। ओके, इसको आप लोग शफल कर सकते हो, नेगेटिव वाला टर्म बाद में लिख सकते हो। सो विल राइट 1/7, और यहाँ पे आप ऐसा लिख सकते हो चलो 4 साइन 40 माइनस 3 साइन 3t। कूल, सो दिस इज योर फाइनल आंसर। आई होप गाइस आप लोग को ये प्रॉब्लम समझ में आया रहेगा। थोड़ा लेंदी था, मैं मानता हूँ लेंदी था ये वाला प्रॉब्लम, बट अगेन ये प्रॉब्लम भी 8 मार्क के लिए आया था गाइस। सो डेफिनेटली आप लोग ये प्रॉब्लम कर सकते हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइस, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, और ये 8 मार्क के लिए आया था प्रॉब्लम। सो गाइस नोटिस करो, कॉन्वोल्यूशन पे जो भी प्रॉब्लम आते हैं वो 6 से 8 मार्क के लिए ही आते हैं। सो द क्वेश्चन इज फाइंड Laplace inverse of s upon s square plus 4 into s square plus 9। ओके चलो, सो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। थर्ड वाले क्वेश्चन जैसे ही है, सिमिलर टू थर्ड क्वेश्चन है गाइस, डिफिकल्ट बिल्कुल भी नहीं है, थोड़ा लेंदी रहेगा बट डिफिकल्ट बिल्कुल भी नहीं है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द सॉल्यूशन गाइस। अब सबसे पहले तो क्या करेंगे गाइस, हम लोग इस लाप्लास इनवर्स के जो फंक्शन को दो छोटे छोटे फंक्शन में स्प्लिट करेंगे। ओके, और यहाँ पे ही सबसे ज्यादा डाउट आता है बच्चा लोग कि सर ये जो स्प्लिट करेंगे हम लोग, वो स्प्लिट कैसे करेंगे। ओके, अब कंफ्यूजन ये है कि सर यहाँ पे एक ही एस है। ओके, अब ये एस को मैं किसको दूंगा। अब यहाँ पे कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर आप एक काम करो, ये वाले एस को s² + 4 को दे दो। ओके, और यहाँ पे 1/s² + 9 एज इट इज लिख दो। तो गाइस बिल्कुल चलेगा, ये वाला स्प्लिट करना भी राइट है, करेक्ट है, कुछ गलत नहीं है। और कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर आप एक काम करो, ये जो s है उसको सेकंड वाले टर्म को दे दो, दैट मीन्स पहले वाले टर्म के न्यूमरेटर में आ जाएगा 1, यहाँ पे आ जाएगा 1/s² + 4, और यहाँ पे सेकंड वाले टर्म के न्यूमरेटर में s आ जाएगा, सो विल गेट s/s² + 9। फिर ना बच्चा लोग, सो ये वाला भी करेक्ट है। तो तू बोलेगा सर कौन सा वाला लेने का, तो बच्चा लोग कोई भी लो, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है, बिल्कुल भी आप लोग को आंसर डिफरेंट नहीं आने वाला है, आप लोग को फाइनल आंसर सेम ही आने वाला है। ओके, सो मैं भी एक काम करता हूँ बच्चा लोग, इनमें से कोई भी एक रैंडमली ले लेता हूँ। लेट्स से मैं यहाँ पे सेकंड वाला ले लेता हूँ। ओके, सो मैं सेकंड वाले से करता हूँ, अगर तेरे को चाहिए तो तू सेकंड वाला मेथड सीख ले और खुद फर्स्ट वाले स्प्लिटिंग मेथड से ट्राई कर। ओके, सो तू क्या करना, जब खुद से ट्राई करेगा तो ये वाले मेथड से स्प्लिट करना, सो ऐसे स्प्लिट करना फंक्शन को, और फिर इसको सॉल्व करना। फिर ना बच्चा लोग, तो तेरा आंसर और मेरा आंसर सेम ही आएगा, कोई अलग नहीं रहेगा। फिर ना बच्चा लोग, सो मैं काम करता हूँ, ये इरेज कर देता हूँ,
और वापस फंक्शन को स्प्लिट करता हूँ सेकेंड वाले तरीके से, जो मैंने यहाँ पे दूसरे तरीके से स्प्लिट किया था वैसे स्प्लिट करूंगा। सो मैं यहाँ पे ऐसा बोलता हूँ बच्चा लोग, लाप्लास इनवर्स ऑफ एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4 into s square plus 9 can be splitted into two parts such as Laplace inverse of 1 upon s square plus 4 into s upon s square plus 9। फिर ना चलो, सो यहाँ पे आप लोग इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो कि आपका कैपिटल एफ ऑफ एस क्या है। सो दिस इज नथिंग बट योर कैपिटल एफ ऑफ एस, और ये हो जाएगा आप लोग का कैपिटल जी ऑफ एस। फिर ना चलो, सो एक बार आप लोग के पास एफ ऑफ एस और जी ऑफ एस आ गया। अब गाइज यू नो दैट 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4 इज नथिंग बट 1 अपॉन s square plus 4 is nothing but 2 का square and s upon s square plus 9 is nothing but s upon s square plus 3 का square। फिर ना बच्चों, सो यहाँ पे अगर आप लोग लाप्लास इनवर्स निकालोगे, सो you'll get f of t और स्मॉल f of t as 1 upon 2 into sin 2t। ओके, और यहाँ पे आप लोग के पास g of t आ जाएगा बच्चा लोग cos 3t। फिर ना बच्चा लोग, कोई डाउट है आप लोग को? इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाला, कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है गाइस, बहुत ही बेसिक सा इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म था। मैंने सेकंड वाले तरीके से स्प्लिट किया फंक्शन को और मैं उनका इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाला, मेरे को इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म आ गया। अब गाइस अगेन दोनों भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो किसको स्प्लिट करूं किसको स्प्लिट नहीं करूं, ये एक प्रॉब्लम आ जाता है। तो गाइस एक काम करें, इन दोनों में से किसी भी एक फंक्शन को तो स्प्लिट कर सकता है, किसी को भी रिटेन कर सकता है। ओके, सो मैं एक काम करता हूँ, एफ ऑफ यू को एज इट इज लिखता हूँ, लाइक मैं एफ ऑफ टी को रिटेन कर रहा हूँ। सो मैं यहाँ पे लिखता हूँ एफ ऑफ यू इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 इंटू साइन 2t की जगह पे आई राइट 2u, और g ऑफ t को शिफ्ट करता हूँ। सो आई राइट g ऑफ d माइनस यू। अच्छा, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है बच्चा, आप इसको भी रिटेन कर सकते हो, इसको शिफ्ट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, दोनों का भी आंसर सेम ही आने वाला है। कूल, फाइनल आंसर सेम आएगा। ओके, कैलकुलेशन पार्ट में थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है बट फाइनल आंसर सेम ही आएगा। ओके, सो यहाँ पे g ऑफ t माइनस यू निकालेंगे बच्चा लोग हम लोग, cos ऑफ 3 इंटू टी की जगह पे आई राइट t माइनस यू, और यहाँ पे मैं 3 अंदर मल्टीप्लाई करूंगा। सो व्हाट आई एम गोइंग टू गेट इज cos ऑफ 3t माइनस 3u। फिर ना बच्चों लोग, वंस डन, एक बार आप लोग ने फंक्शन को शिफ्ट कर दिया, एक बार फंक्शन रिटेन कर दिया, आप लोग कन्वोल्यूशन थ्योरम यूज करोगे बच्चों लोग। सो देयरफॉर बाय कन्वोल्यूशन थ्योरम वी गेट लाप्लास इनवर्स ऑफ कैपिटल एफ ऑफ एस इंटू जी ऑफ एस एज इंटीग्रेशन 0 से लेके t एफ ऑफ यू इंटू जी ऑफ टी माइनस यू इंटू डी यू। है ना बच्चा लोग, अब इंटीग्रेशन हम लोग निकालेंगे बच्चा लोग 0 से लेके t, और f ऑफ u इज नथिंग बट 1 अपॉन 2 इंटू साइन 2u। कुल बच्चा लोग, और g ऑफ t इज नथिंग बट cos ऑफ 3t माइनस 3u। है ना बच्चा लोग, और यहाँ पे आ जाएगा du। कोई डाउट गाइस? यहाँ पे मैं 1 अपॉन 2 कॉन्स्टेंट कोएफिशिएंट बोल के बाहर निकालूंगा बच्चा लोग। सो ये वाला प्रॉब्लम एकदम सिमिलर टू थर्ड प्रॉब्लम है गाइस, कुछ भी अलग नहीं है। सो आई राइट 1 अपॉन 2 और इंटीग्रेशन आ जाएगा 0 से लेके t साइन 2u इंटू कॉस ऑफ 3t माइनस 3u। फिर ना बच्चों लोग, अब गाइस यहाँ पे नोटिस करो, इंटीग्रेशन में हम लोग के पास दो ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म है, sin 2u और cos 3t माइनस 3u। है ना बच्चों लोग, सो यहाँ पे आप लोग डिफैक्टराइजेशन फॉर्मूला लगाओगे पहले तो 2u आप लोग का हो जाएगा a, और ये 3t माइनस 3u पूरा का पूरा टर्म हो जाएगा आपके पास b। सो यहाँ पे आप लोग फॉर्मूला अप्लाई करोगे बच्चा लोग sin a cos b का। ओके, तो sin a cos b का पहले डिफैक्टराइजेशन फॉर्मूला अप्लाई करके उसके बाद इंटीग्रेशन करोगे, सो विल गेट 1 अपॉन 2 sin a इंटू cos b का फॉर्मूला होता है बच्चा लोग sin a प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। फिर ना बच्चा लोग, सो ये फॉर्मूला दिखता तो बड़ा सिंपल है, अप्लाई करते टाइम पे थोड़ा मिस्टेक होने के चांसेस होते हैं, प्लस माइनस का जोल होता है, बट अगर तू ब्रैकेट बराबर पुट करेगा तो डेफिनेटली तेरा कोई मिस्टेक नहीं होगा। सो ब्रैकेट में कंजूसी मत कर बच्चा लोग, ब्रैकेट डालने को पैसा नहीं लगता है, बिंदास ब्रैकेट डाल। ओके, सो मैं अभी यहाँ पे क्या लिखता हूँ बच्चा लोग, 1 अपॉन 2 की जगह पे लिखता हूँ 1 अपॉन 2, इंटीग्रेशन की जगह पे इंटीग्रेशन 0 से लेके t। यहाँ पे बच्चा लोग साइन ए इंटू कॉस बी का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, सो विल गेट 1 अपॉन 2 इन ब्रैकेट साइन की जगह पे आई राइट साइन, और यहाँ पे a प्लस बी। अब गाइस यहाँ पे a प्लस बी करना है, सो मैं यहाँ पे साइड में सॉल्व करता हूँ। a प्लस बी इज नथिंग बट 2u प्लस 3t माइनस 3u। ओके, सो ब्रैकेट में पुट करो, ब्रैकेट ओपन करो, सो विल गेट 2u प्लस 3t माइनस 3u। नेक्स्ट गाइस 2u और माइनस 3u कितना हो जाएगा बच्चा लोग, 2u माइनस 3u विल बिकम माइनस u। सो आप लोग को क्या करना है बच्चा लोग, पहले नेगेटिव टर्म लिखना है, सो विल राइट माइनस u ओवर हियर, और यहाँ पे आ जाएगा प्लस 3t। फिर ना बच्चा लोग, सो विल राइट साइन ऑफ माइनस u प्लस 3t। कूल बच्चा लोग, नेक्स्ट गाइस हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट यहाँ पे आ जाएगा प्लस, यहाँ पे आ जाएगा बच्चा लोग साइन a माइनस बी। अब a माइनस बी क्या होगा बच्चा लोग, कम ऑन, a हो जाएगा हमारे पास 2u माइनस b हो जाएगा हमारे पास ब्रैकेट में 3t माइनस 3u। बच्चा लोग ये ब्रैकेट नहीं डालते हैं,
जिसकी वजह से अभी वो ब्रैकेट ओपन नहीं करेंगे और आंसर रॉन्ग हो जाता है। तो मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूँ बच्चों लोग ब्रैकेट डालो, ब्रैकेट का पैसा नहीं लगता है। अब ब्रैकेट ओपन करोगे तो आप लोग के पास क्या आ जाएगा बच्चों लोग, 2u माइनस 3t, और ये वाला माइनस और ये वाला माइनस हो जाएगा प्लस 3u बच्चों लोग। सो 2u प्लस 3u हो जाएगा हमारे पास 5u माइनस 3t। फिर ना बच्चों लोग, सो राइट साइन ऑफ 5u माइनस 3t। कूल बच्चों लोग, यहाँ पे आ जाएगा ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पे आ जाएगा du। सो गाइस अभी हम लोग क्या करेंगे, जो 1/2 है वो कांस्टेंट कोएफिशिएंट बोल के बाहर ले लेंगे, और बाहर ऑलरेडी 1/2 है तो उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। सो विल गेट 1/4 इंटीग्रेशन 0 से लेके t साइन ऑफ, यहाँ पे गाइस u का टर्म पहले आएगा, सो विल से दैट माइनस u प्लस 3t प्लस यहाँ पे आ जाएगा बच्चों लोग साइन ऑफ 5u माइनस 3t du। फिर ना बच्चों लोग, ओके गाइस अभी हम लोग क्या करेंगे, ये वाला इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे। बट ये वाला इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के पहले तेरे को मैं कुछ हिंट दे देता हूँ, ठीक है, बेसिकली फॉर्मूला दे देता हूँ। सो इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स, बच्चों लोग साइन एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है माइनस कॉस एक्स, ओके, प्लस सी। ना गाइस सिंस ये जो इंटीग्रेशन हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं वो विद रिस्पेक्ट टू u कर रहे हैं, सो यहाँ पे जो भी x का वेरिएबल है मैं उसको u में कन्वर्ट कर दूंगा। सो राइट साइन u du का इंटीग्रेशन हो जाता है माइनस कॉस u। फिर ना बच्चों लोग, नाउ बेस्ड ऑन दिस फॉर्मूला गाइस हमारे पास एक और फॉर्मूला है, और वो फॉर्मूला है साइन ऑफ au प्लस b का इंटीग्रेशन। ओके, तो साइन ऑफ au प्लस b का इंटीग्रेशन सेम होता है बच्चों लोग माइनस कॉस ऑफ au प्लस b, बट आपको खाली क्या करना पड़ता है, लास्ट में 1/a मल्टीप्लाई करना पड़ता है और प्लस c की जगह पे प्लस c। फिर ना बच्चों लोग, सो बेसिकली सेम टू सेम फॉर्मूला आप लोग को यूज़ करना है पहले वाले जैसा ही, खाली आपको 1/a मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। फिर ना बच्चों लोग, सो जैसे ही आप लोग ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर दोगे तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 1/4 की जगह पे 1/4 इन ब्रैकेट साइन माइनस u प्लस 3t का इंटीग्रेशन हो जाएगा बच्चों लोग माइनस कॉस ऑफ माइनस u प्लस 3t। बेसिकली जो एंगल है वो मैंने एज इट इज़ लिखा, माइनस u माइनस 3t को मैंने एज इट इज़ लिखा, एंगल में कुछ चेंजेस नहीं करेंगे। ओके, बट लास्ट में 1/-1 मल्टीप्लाई कर दूंगा। फिर ना बच्चों लोग, नेक्स्ट यहाँ पे प्लस की जगह पे एलरेट प्लस, साइन का इंटीग्रेशन होता है बच्चों लोग माइनस कॉस, तो ये जो प्लस साइन है सी यहाँ पे आ जाएगा माइनस कॉस ऑफ 5u माइनस 3t। ओके, बट ये प्लस और माइनस साइन बच्चों लोग क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, सो राइट माइनस, और यहाँ पे आप लोग खाली 1/5 भी मल्टीप्लाई कर दोगे बच्चों लोग, दैट्स इट, लोअर लिमिट आ जाएगा 0, अपर लिमिट आ जाएगा t। आई होप गाइस आप लोग को समझ में आ रहेगा ये इंटीग्रेशन हम लोग ने कैसे निकाला। बहुत ही सिंपल है बच्चों लोग, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, ओके, एंगल की जगह पे एंगल, और खाली लास्ट में 1/, कोएफिशिएंट ऑफ u मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ u इज नथिंग बट -1, इसलिए हम लोग ने 1/-1 मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पे गाइस साइन 5u माइनस 3t का इंटीग्रेशन हो जाता है माइनस कॉस 5u माइनस 3t, और बाहर यहाँ पे हम लोग 1/5 मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज नथिंग बट कोएफिशिएंट ऑफ u। फिर ना बच्चों लोग, एक बार अगर आप लोग को यह समझ गया है तो अभी कुछ नहीं, पहले तो सिंप्लीफिकेशन कर दो, अंदर सिंप्लीफाई कर दो। देखो ये वाला नेगेटिव साइन और ये वाला -1 पॉजिटिव हो जाएगा बच्चों लोग, सो विल गेट कॉस ऑफ माइनस u प्लस 3t माइनस, यहाँ पे बच्चों लोग 1/5 पहले लिख दो तो भी चलेगा, और यहाँ पे आ जाएगा कॉस ऑफ 5u माइनस 3t। फिर ना बच्चों लोग, लोअर लिमिट आ जाएगा 0, अपर लिमिट आ जाएगा t। नेक्स्ट गाइस आप लोग अपर और लोअर लिमिट पुट करोगे, सो 1/4 की जगह पे 1/4 इन ब्रैकेट, यहाँ पे आप लोग अपर लिमिट पुट करोगे बच्चों लोग, माइनस यहाँ पे आप लोग लोअर लिमिट पुट करोगे। फेयर इनफ। अब जब अपर लिमिट पुट करोगे तो जिधर भी u है बच्चा लोग उधर आप लोग t पुट कर दोगे, सो विल राइट कॉस, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस टी प्लस 3t, मतलब मैंने u की जगह पे t पुट कर दिया। अब माइनस टी प्लस 3t होता है बच्चा लोग 2t, सो आई डायरेक्टली राइट 2t ओवर हियर। नेक्स्ट माइनस 1/5 की जगह पे 1/5, यहाँ पे भी बच्चा लोग कॉस की जगह पे कॉस, और 5u की जगह पे आई राइट 5t माइनस 3t, 5t माइनस 3t बाई डिफॉल्ट गाइस 2t हो जाता है, सो आई राइट 1/5 इंटू कॉस 2t। फिर ना बच्चा लोग, नेक्स्ट आप लोग क्या करोगे बच्चा लोग, लोअर लिमिट पुट करोगे तो जिधर भी u है उधर आप लोग 0 पुट करोगे, सो व्हाट यू आर गोइंग टू गेट इज कॉस ऑफ 0 और माइनस 0 प्लस 3t। अब माइनस 0 प्लस 3t इज एज गुड एज गाइस 3t, ओके, सो राइट कॉस ऑफ 3t माइनस 1/5, यहाँ पे आ जाएगा कॉस ऑफ 5 इंटू यू इज नथिंग बट 0, और ये हो जाएगा माइनस 3t। फिर ना बच्चा लोग, नेक्स्ट आप लोग क्या करोगे बच्चा लोग, 1/4 की जगह पे 1/4 अंदर थोड़ा सिंप्लीफिकेशन कर लोगे, सो राइट कॉस ऑफ 2t माइनस 1/5 इंटू कॉस 2t, ओके, ब्रैकेट क्लोज, माइनस यहाँ पे देखो बच्चा लोग कॉस 3t की जगह पे विल राइट कॉस 3t माइनस 1/5 की जगह पे 1/5। अब नेक्स्ट गाइस कॉस ऑफ माइनस 3t, कॉस ऑफ माइनस 3t को कैसे हैंडल करोगे, सो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री से एक फॉर्मूला आता है कि कॉस ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, ओके, सो नेगेटिव साइन फेंक दो निकाल के और आपके पास डायरेक्टली आ जाएगा आंसर कॉस थीटा।
हाँ गाइस, साइन ऑफ माइनस थीटा हम लोग को पता है कितना होता है, माइनस साइन थीटा। तो ये भी याद रखना है बच्चों लोग, साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा और कॉस ऑफ माइनस थीटा इज जस्ट कॉस थीटा। ओके, सो गाइस यूजिंग दिस फॉर्मूला हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉस ऑफ 3t। फिर ना बच्चों लोग ये बड़ा वाला ब्रैकेट क्लोज। अब नेक्स्ट गाइस आप लोग क्या करोगे, पहले वाले ब्रैकेट में से ये cos 2t और ये वाला cos 2t कॉमन बाहर निकालोगे, सो विल गेट cos 2t कॉमन बाहर आ जाएगा। और गाइस फिर अंदर बचेगा हमारे पास 1 माइनस 1/5। फेयर इनफ, माइनस की जगह पे माइनस, गाइस यहाँ पे cos 3t और ये cos 3t कॉमन बाहर आ जाएगा और आप लोग के पास अंदर बचेगा 1 माइनस 1/5। फेयर इनफ बच्चों लोग। सो नेक्स्ट अगर आप लोग इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आप लोग के पास आंसर आ जाएगा 1/4 इन ब्रैकेट cos 2t की जगह पे cos 2t। बच्चों लोग इसको जब आप लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करोगे तो आप लोग के पास आंसर आ जाएगा 4/5 माइनस यहाँ पे आ जाएगा cos 3t और इसको भी जब आप लोग सिंप्लीफाई करोगे विल गेट आंसर एज 4/5। फिर ना बच्चों लोग अब ब्रैकेट क्लोज, ये 4/5 और ये वाला 4/5 गाइस जब आप लोग कॉमन बाहर निकालोगे, ओके, सो यहाँ पे आप लोग के पास आ जाएगा 1/4 इंटू 4/5, जिसमें से ये 4 और ये 4 कैंसिल हो जाएगा और आप लोग के पास बचेगा cos 2t माइनस cos 3t। फिर ना बच्चा लोग, सो फाइनल आंसर आप लोग के पास आ जाएगा 1/5 इन ब्रैकेट cos ऑफ 2t माइनस cos ऑफ 3t। फिर ना बच्चा लोग, सो दिस इज योर फाइनल आंसर। आई होप गाइज आप लोग को ये वाला सम समझ में आया रहेगा। सो सिमिलर टू थर्ड प्रॉब्लम गाइज, फोर्थ वाला भी सेम टू सेम ही था, बिल्कुल भी अलग नहीं था। आप लोगों को खाली यहाँ पे एक ही चीज़ समझानी थी कि जब हमारे पास न्यूमरेटर में एक ही एस आ जाता है, सो इट टोटली डिपेंड्स अपॉन यू कि वो एस को आप लोग कौन से फैक्टर को देते हो। यहाँ पे आप चाहे तो s² + 4 को भी वो एस दे सकते थे या तो s² + 9 को भी दे सकते थे। ओके, मैंने यहाँ पे जो न्यूमरेटर वाला एस है वो s² + 9 को दिया और उसका बाद में इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल के कन्वोल्यूशन थ्योरम यूज़ करके गाइस सिंप्लीफाई किया। मोस्टली यहाँ पे जो मिस्टेक होता है बच्चा लोग वो प्लस और माइनस की साइन में ही मिस्टेक होता है। सो अगर आप लोगों को मिस्टेक अवॉइड करना है तो आप लोग दो चीज़ें करोगे, इस पहली बात तो ब्रैकेट डालो और दूसरी चीज़ स्टेप्स कुल मत करो। ओके, सो बहुत सारे बच्चे लोग क्या करते हैं, स्टेप्स कम करने के चक्कर में डायरेक्ट डायरेक्ट आंसर लिखते हैं जहाँ पे मिस्टेक्स होने का चांसेस बढ़ जाता है। फ्रेंड ना बच्चे लोग, सो आप लोग क्या करो, ब्रैकेट डालो प्रॉपर्ली और सारे के सारे स्टेप्स करो। अज्यूम करके अगर तूने एक स्टेप बचाने के लिए कहीं पे भी थोड़ी सी भी मिस्टेक कर दिया तो तेरे पूरे के पूरे 8 मार्क वेस्ट हो जाएंगे। फेयर ना बच्चे लोग, 8 मार्क्स भी वेस्ट होंगे और तो और तेरे 15 से 20 मिनट भी वेस्ट हो जाएंगे। फेयर ना बच्चे लोग, सो एक लाइन बचाने के लिए तू तेरे 20 मिनट और 8 मार्क्स घाल देगा। गेटिंग इट? ओके, सो नाउ बेस्ड ऑन द सेम प्रॉब्लम गाइस मैं तुम लोगों को कुछ होमवर्क प्रॉब्लम देता हूँ, आप लोग ये ट्राई करो। ओके, सो द होमवर्क प्रॉब्लम्स आर, सो गाइस दीज आर द होमवर्क प्रॉब्लम्स। ओके, सो आप लोग ये ट्राई करो, डेफिनेटली आप लोग को आंसर आने वाला है। ठीक है बच्चा लोग, ये फोर्थ वाला प्रॉब्लम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे थोड़ा बहुत तो कंफ्यूज हो सकता है बट गिव इट योर 100% गाइस, डेफिनेटली तेरे को यहाँ पे आंसर आ जाएगा, कोई इशू नहीं रहेगा। ओके, सो आई होप गाइस आप लोग को ये वीडियो समझ में आया रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।